हाय गाइस, हम लोग ऑथेंटिकेशन व्यूज़ देख रहे हैं और हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस तरीके से आप कस्टमाइज़ करेंगे अपने ऑथेंटिकेशन व्यूज़ को। तो ये थ्योरी हमने देखा हुआ है बहुत पहले। हमने इसमें सीखा था कि अगर आप सिर्फ एक ये वाला पाथ लिख देते हैं तो इतने सारे लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोजेक्ट में। और ये सब डिफाइन है इस कोड में। यहाँ जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक बड़े स्क्रीन में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन हिट करेंगे तो ये वाला हमारा व्यू चलेगा, लॉगिन व्यू। अगर लॉगआउट हिट करेंगे तो लॉगआउट व्यू, और पासवर्ड चेंज हिट करेंगे तो पासवर्ड चेंज व्यू, ये हमारा हिट करता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है, हमने इन URLs का यूज़ भी किया हुआ है कि इस तरीके से किस तरीके से ये हमारा URL हिट होता है और क्या क्या हमें मिलता है। बट हमने एक चीज़ नहीं देखा, वो हमने नहीं देखा ये जो मेन पार्ट है इसका, चाहे वो लॉगिन व्यू हो, लॉगआउट व्यू हो, पासवर्ड चेंज व्यू हो, पासवर्ड चेंज डन व्यू हो, पासवर्ड रीसेट व्यू हो, या फिर बाकी के व्यूज़ हो, इनको हमने बारीकी से देखा हुआ नहीं है। अगर हम लोग कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, अभी क्या होता है, अभी डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमें दिखाई देता है, बट हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। कस्टमाइज़ करना चाहते हैं किसको? मान लीजिए कि जो टेम्पलेट रेंडर हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट लॉगआउट में, वह मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना कोई टेम्पलेट इसको देना है रेंडर करने के लिए। सारा फंक्शनैलिटी सेम रहेगा, बस टेम्पलेट मैं चेंज करना चाहता हूँ। या फिर मैं चाहता हूँ कि लॉगिन में जब हिट होता है तो हमें एक लॉगिन फॉर्म मिलता है, उस लॉगिन फॉर्म को मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? तो वो सारा काम आप कर सकते हैं अगर आप बारीकी से इन व्यूज़ को पढ़ेंगे। तो जैसे कि चेंज पासवर्ड में भी हमें एक फॉर्म मिलता है, आप उसको भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, उसका लुक फील बेटर करना चाहेंगे, मे बी बूटस्ट्रैप की क्लासेस उसमें लगाना चाहेंगे ताकि वो अच्छा आपको दिखे। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको इस चीज़ को, यानी कि इन व्यूज़ को, जो भी व्यू है हमारा, उनको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, उनको यूज़ करने का तरीका सीखना पड़ेगा। याद रहे कि ये कुछ नहीं है, क्लास बेस्ड व्यू है नॉर्मल सा, जो हमने देखा हुआ है कई बार। तो हर एक के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, जैसे लॉगिन व्यू है, लॉगआउट व्यू है, पासवर्ड चेंज व्यू है, पासवर्ड चेंज डन व्यू है, और बाकी के जो व्यूज़ हैं इनके बारे में बारीकी से पढ़ते हैं पहले थ्योरेटिकली, फिर एक बार कोड में जाएंगे जहाँ पर इसको लिखा गया है, देन हम लोग अपना इसको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं उसके बारे में प्रोग्रामिंग में देखेंगे। ऑथेंटिकेशन व्यूज़ को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या क्या ऑथेंटिकेशन व्यूज़ है। तो ये सारे ऑथेंटिकेशन व्यूज़ हमें मिलते हैं django.contrib.auth से, ये हमें प्रोवाइड करता है। पहला हमारा है लॉगिन व्यू, दूसरा है लॉगआउट व्यू, पासवर्ड चेंज व्यू, पासवर्ड चेंज डन व्यू, पासवर्ड रीसेट व्यू, पासवर्ड रीसेट डन व्यू, पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू, और पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू। इन सभी को हमें देखना है वन बाय वन। पहले पूरा थ्योरी बताता हूँ, फिर एक बार हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो बस आपको जानना ये है कि इन व्यू के अंदर में क्या कोड लिखा हुआ है शॉर्ट में, कि क्या एट्रीब्यूट है, क्या कौन सा एट्रीब्यूट किस लिए है, इतना बस आपको जानना, ताकि आप उसको अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकें, अपने अनुसार उसमें वैल्यूज़ डाल सकें। तो पहले बात करते हैं लॉगिन व्यू की। लॉगिन व्यू आपको मिल जाता है django.contrib.auth.views। यहाँ पर आपको लॉगिन व्यू नाम का क्लास मिल जाएगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है registration/login.html। ये जो टेम्पलेट है ये बना हुआ नहीं मिलता, इसको हमें बनाना पड़ता है। login.html हमें फाइल क्रिएट करके उसमें कोड लिखना पड़ता है, बट इसके टेम्पलेट नेम में ये डिफाइन किया गया है। इसका जो पाथ है वह है login/views.loginview.asView, और नेम इसका लॉगिन दिया हुआ है। तो ये डिफाइंड है, प्री डिफाइंड, हमने बस वहाँ से देख के लिखा हुआ है। सोर्स कोड से मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में ये वाला। लॉगिन व्यू जब आप यूज़ करेंगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द HTML फॉर द लॉगिन टेम्पलेट कॉल्ड registration/login.html बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम जो टेम्पलेट है login.html, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको प्रोवाइड करें। आप चाहें तो टेम्पलेट नेम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, आप इसको चेंज कर दीजिए। आप कुछ और करना चाहते हैं, यूज़र login.html, या फिर कुछ और रखना चाहते हैं नाम, तो आप इसको चेंज ओवरराइड कर सकते हैं, आप अपना वाला लिख सकते हैं। इफ़ कॉल्ड वाया गेट इट डिस्प्लेज अ लॉगिन फॉर्म दैट पोस्ट टू द सेम URL। जब गेट के थ्रू इसको कॉल किया जाता है, जब गेट के थ्रू ये हिट होता है हमारा लॉगिन स्लैश, जब गेट के थ्रू हिट होगा तो ये डिस्प्ले करेगा लॉगिन फॉर्म, जो कि पोस्ट के अंदर में रहेगा, यानी कि पोस्ट फॉर्म टैग लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, और उसमें हमारा ये फॉर्म डिस्प्ले होकर हमें दिखाई देता है। इफ़ कॉल्ड वाया पोस्ट with user submitted credential it tries to log the user in। जब पोस्ट के साथ इसको कॉल किया जाता है और यूज़र का डेटा रहता है, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, तो ये लॉगिन करने के लिए कोशिश करता है। इफ लॉगिन इज सक्सेसफुल द व्यू रिडायरेक्ट्स टू द URL स्पेसिफाइड इन नेक्स्ट
अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, यानी कि आपने जो सबमिट क्रेडेंशियल यूज़र क्रेडेंशियल दिया, जो डेटा दिया यूज़र ने, वो पासवर्ड वह अगर सही है और आप अगर सक्सेसफुली लॉगिन कर जाते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस यूआरएल में जो कि नेक्स्ट में डिफाइन किया गया होगा। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट में कुछ डिफाइन कर दिया गया है, वहाँ पर ही रिडायरेक्ट कर देगा। इफ़ नेक्स्ट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इट रिडायरेक्ट्स टू सेटिंग लॉगिन अंडरस्कोर डायरेक्ट अंडरस्कोर यूआरएल विच डिफॉल्ट्स टू अकाउंट /profile/। अगर नेक्स्ट नहीं डिफाइन किया गया, इसमें जो एट्रीब्यूट नेक्स्ट है उसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा, में भी नन लिखा हो, तो उस केस में ये पकड़ेगा लॉगिन अंडरस्कोर डायरेक्ट अंडरस्कोर यूआरएल को। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिखा गया है account/profile, इसलिए आप जब लॉगिन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिडायरेक्ट कर देता है account/profile यूआरएल में। तो नेक्स्ट नहीं रहेगा तो इसको ये ढूंढेगा। और ये आप सेटिंग कर सकते हैं, settings.py फाइल में जाना है, वहाँ पर इस एट्रीब्यूट को लिखिए लॉगिन अंडरस्कोर डायरेक्ट अंडरस्कोर यूआरएल, और इसमें आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि जो भी यूआरएल में रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही account/profile/ लिखा हुआ है। इफ़ लॉगिन इज़ नॉट सक्सेसफुल इट रीडिस्प्ले दी लॉगिन फॉर्म। अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता, आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, गलत यूज़र नेम डाल दिया या फिर दोनों ही गलत डाल दिया, तो उस केस में आपको लॉगिन फॉर्म फिर से दिखाई देगा। तो ये लॉगिन व्यू क्या काम करता है वह यहाँ पर लिखा गया है। अभी हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है, कॉन्टेक्स्ट वगैरह, और कैसे कस्टम टेम्पलेट इसका बनाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमारा ये है registration/login.html। दिस टेम्पलेट गेट्स पास्ड 4 टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। इसमें 4 कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हमें मिलते हैं, यानी कि व्यू से टेम्पलेट में जाएगा कॉन्टेक्स्ट, आपको पता है कैसे जाता है। तो उस तरीके से 4 कॉन्टेक्स्ट जाते हैं। पहला होता है फॉर्म, अ फॉर्म ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द ऑथेंटिकेशन फॉर्म। इसलिए अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने login.html में लिखा था करली ओपन करली क्लोज फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी, तो हमें पूरा फॉर्म दिखाई देता है। वह कैसे दिखाई देता है, वह दिखाई देता है बिकॉज व्यू से वह फॉर्म पास हो रहा होता है, और वह फॉर्म क्या है, ऑथेंटिकेशन फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सब कुछ इंटरनली होता है, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा नेक्स्ट, द यूआरएल टू डायरेक्ट टू आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन दिस में कंटेन अ क्वेरी स्ट्रिंग टू। नेक्स्ट पास होता है, मतलब नेक्स्ट में वैल्यू होता है कि जब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो हमारा यूआरएल कहाँ पर जाए वह यहाँ पर लिखा हुआ रह सकता है। देन साइट है, दिस करेंट साइट अकॉर्डिंग टू दिस साइट आईडी सेटिंग। इफ यू डोंट हैव दिस साइट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड दिस विल बी सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट साइट विच derives the site name and domain from the current HTTP request। देन साइट नेम है हमारा site underscore name, an alias for site.name। If you don't have the site framework installed this will be set to the value of request.meta और server name। ये तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की बात होगी। अगर आप कस्टम टेम्पलेट यूज़ करते हैं, कस्टम टेम्पलेट मान लीजिए कि मैंने लगाना है इसमें कस्टम टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट है login.html, registration/login.html ऐसा डिफ़ॉल्ट है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, रजिस्ट्रेशन वगैरह मुझे बनाना नहीं है, मैं क्या करूँगा अपना टेम्पलेट लगाऊँ, तो उस केस में आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा अपने url.py फाइल में जाकर। लॉगिन स्लैश, आप लॉगिन स्लैश की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक माई लॉगिन स्लैश या फिर यूज़र लॉगिन स्लैश, तो वही आपका यूआरएल ऊपर में एड्रेस में दिखेगा, यानी कि वेब ब्राउज़र के एड्रेस में दिखेगा। तो views.login view डॉट एज व्यू, और यहाँ पर बिटवीन पैरेंथेसिस आपको अपना टेम्पलेट नेम डिफाइन करना है। तो मैंने डिफाइन कर दिया, मेरा एक एप्लीकेशन होगा माई ऐप नाम का, माई ऐप स्लैश, और उसके अंदर मेरा login.html होगा, तो मैंने वो डिफाइन कर दिया, मैंने नेम दे दिया। तो अब ये डिफ़ॉल्ट में ना जाकर, डिफ़ॉल्ट यानी कि registration/login.html में ना जाकर माई ऐप /login.html में जाएगा। अच्छा, मैं कभी स्लैश कभी अंडरस्कोर पता नहीं क्या क्या बोल देता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है जल्दी जल्दी बोलने में, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जो आपको दिखता है स्लैश वो स्लैश है, जो अंडरस्कोर दिखता है वो अंडरस्कोर है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, यानी कि लॉगिन व्यू में क्या क्या एट्रीब्यूट हमें मिलता है। एक एट्रीब्यूट है टेम्पलेट नेम, जिसका भी आपने देखा कि हमने छोटा सा यूज़ भी किया अपने url.py फाइल में पाथ में। तो इसमें क्या लिखते हैं आप, द नेम ऑफ अ टेम्पलेट टू डिस्प्ले फॉर द व्यू यूज्ड टू लॉग द यूज़र इन डिफ़ॉल्ट टू registration/login.html। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहता है टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम में, उसमें आप अपना कस्टम डालकर उसको ओवरराइड कर सकते हैं। उसी तरीके से एक रीडायरेक्ट अंडरस्कोर फील्ड अंडरस्कोर नेम है, द नेम ऑफ अ गेट फील्ड कंटेनिंग द URL टू डायरेक्ट टू आफ्टर लॉगिन डिफ़ॉल्ट टू नेक्स्ट। ये डिफ़ॉल्ट टू नेक्स्ट
लिखा हुआ है। ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर फॉर्म है, कॉलेबल टू यूज़ दी ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट टू ऑथेंटिकेशन फॉर्म। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन फॉर्म इसमें लिखा गया है। आप अगर ऑथेंटिकेशन फॉर्म को इनहेरिट करके जब आप अपना फॉर्म कस्टमाइज़ करेंगे तो आप ऑथेंटिकेशन फॉर्म को कस्टमाइज इनहेरिट करके अपना फॉर्म बनाएंगे। तो अपना जो फॉर्म बनाएंगे उसको आप यहाँ पर लगा देंगे इसके वैल्यू में, तो लॉगिन व्यू यूज़र लॉगिन के लिए वह फॉर्म रेंडर करके आपको दिखाएगा। मैं आपको ये एग्जांपल में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन इसमें है एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट और डिक्शनरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट डेटा दैट विल बी एडेड टू द डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट डेटा पास टू द टेम्पलेट। अगर आप कोई एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट पास करना चाहते हैं अपने टेम्पलेट में तो उस केस में आप एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। देन एक रीडायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड यूज़र, आप अ बूलियन दैट कंट्रोल्स whether or not authenticated user access the login page will be redirected as if they had just successfully logged in, default to false. Then एक successful URL allowed host है, a set of host in addition to request.get_host that are safe for redirecting after login defaults to an empty set. ये था हमारे लॉगिन व्यू की कहानी। अभी हम लोग लॉगआउट व्यू को भी देख लेते हैं। लॉगआउट व्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन /logout_out logged_out.html की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नेम है इसका। इसका पाथ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। logged_out.html टेम्पलेट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। यहाँ पर जो टेम्पलेट है हमारा वो ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। लॉग इन व्यू में क्या था, लॉग इन व्यू में हमें login.html को क्रिएट करना पड़ता था और उसमें कोड लिखना पड़ता था। बट लॉगआउट व्यू में जो टेम्पलेट है डिफ़ॉल्ट logged_out.html ये हमारा पहले से बना हुआ है, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं। और ये बना हुआ और ये एडमिन के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ये हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप डिफ़ॉल्ट के साथ जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप अपना कस्टम लॉगआउट टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा आपको टेम्पलेट_नेम में। अभी डिफ़ॉल्ट है लेकिन आपको अपना कस्टम डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो रजिस्ट्रेशन /logged_out.html में हमारा टेम्पलेट है वो रेंडर होकर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपना खुद का टेम्पलेट लगा सकते हैं, इसमें कस्टम टेम्पलेट लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ये है हमारा, और इस टेम्पलेट में 3 टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट पास किए गए हैं, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल पास किए गए हैं। पहला है टाइटल, द स्ट्रिंग लॉग्ड आउट लोकलाइज्ड। इसमें टाइटल है एक पास किया गया जिसमें लॉग्ड आउट लिखा हुआ है टाइटल के तौर पर। साइट है, देन साइट नेम है। इसमें कस्टम टेम्पलेट लगाना हो तो आपको बस लॉगआउट लिखना है, व्यूज़.logout व्यूज़ और अपना टेम्पलेट_नेम इक्वल देकर अपना टेम्पलेट यहाँ पर लिख देना है। ये कस्टमाइज आपका हो गया। अब आपका अपना टेम्पलेट रेंडर करेगा बजाय डिफ़ॉल्ट वाले के। इसमें एट्रीब्यूट है नेक्स्ट पेज URL टू रिडायरेक्ट टू आफ्टर लॉग आउट डिफ़ॉल्ट टू सेटिंग्स logout_dat_URL। जिसे लॉगिन होने के बाद सक्सेसफुली जब लॉगिन हो जाए तो कहाँ जाना है वो हम लोग डिफ़ाइन करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर लॉग आउट होने के बाद कहाँ जाए वो आपको डिफ़ाइन करना पड़ सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें logout_dat_URL में डिफ़ाइन किया गया जिसका यूज़ किया जाता है, लेकिन आप नेक्स्ट पेज में अपना URL दे सकते हैं, वहाँ पर लॉग आउट होने के बाद आपका जाएगा। देन टेम्पलेट नेम है द फुल नेम ऑफ अ टेम्पलेट टू डिस्प्ले आफ्टर लॉगिंग द यूज़र आउट डिफ़ॉल्ट टू दिस वन। इस तरीके से redirect_field_name है। देन हमारा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट है इसमें भी, और success_url_allowed_host है। देन पासवर्ड चेंज व्यू में आइए। हो पासवर्ड चेंज व्यू में कुछ इस तरीके से हमारा डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है टेम्पलेट। इसमें password_change_form_html इसका पाथ कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट में दे दिया गया है। और ये भी जो टेम्पलेट आप देख रहे हैं password_change_form.html ये भी बना कर दिया गया, यानी कि पहले से बना हुआ है जिसका यूज़ एडमिन कर रहा होता है। मगर आप चाहें तो अपना कस्टम दे सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रेंडर होकर। इसमें डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ये है, हमने देखा। इसमें एक हमें मिल जाता है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल जो कि फॉर्म है, द पासवर्ड चेंज फॉर्म ये वाला, और पासवर्ड चेंज फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है वह इसमें है तो वह हमें मिलता है। कस्टम के लिए आप इस तरीके से लिखते हैं, पासवर्ड चेंज लिखा, पासवर्ड चेंज व्यू और अपना टेम्पलेट यहाँ पर आपको डिफ़ाइन कर देना, फिर आपका अपना टेम्पलेट रेंडर को दिखाई देगा बजाय डिफ़ॉल्ट वाले की। इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, टेम्पलेट नेम है, सक्सेस URL है, यानी कि पासवर्ड चेंज होने के बाद
द URL टू रिडायरेक्ट टू आफ्टर अ सक्सेसफुल पासवर्ड चेंज, यानी कि पासवर्ड जब आपका चेंज हो जाए तो वह कहाँ पर जाए। चेंज होने के बाद आपको एक मैसेज मिलना चाहिए कि बढ़िया आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, ऐसा करके कुछ, तो वह आप यहाँ पर लिखेंगे, वह URL आप यहाँ पर लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये रिडायरेक्ट करता है आपको पासवर्ड _change_done यहाँ पर, तो इसको भी आप ओवरराइड कर सकते हैं कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं पासवर्ड चेंज होने के बाद। देन इसमें form_class है, अ कस्टम चेंज पासवर्ड फॉर्म विच मस्ट एक्सेप्ट अ यूज़र कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। द फॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली चेंजिंग द यूजर्स पासवर्ड डिफ़ॉल्ट टू पासवर्ड चेंज फॉर्म। form_class में आप कोई ऐसा फॉर्म बना कर दे सकते हैं जो कि इसको रिप्लेस करेगी, इसको मतलब पासवर्ड चेंज व्यू को। देखिए पासवर्ड चेंज व्यू का मतलब पासवर्ड बदलने का हमें एक रेंडर होकर टेम्पलेट दिखाई देता है, उसमें एक फॉर्म रहता है जहाँ फील्ड में आप ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड लिखकर सबमिट करते हैं, आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा अपना कोई फॉर्म हो जो कि मोर फीचर्स के साथ हो, तो आप अपना अगर कोई फॉर्म बनाते हैं तो उस फॉर्म को यहाँ इनेबल करने के लिए आप form_class में उस फॉर्म को यहाँ पर लिख देते हैं, तो आपका वह फॉर्म यूज़ होने लगता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है पासवर्ड चेंज फॉर्म जो कि जेंगो ने बनाया है इस पर्पज़ के लिए। किस पर्पज़ के लिए? पासवर्ड को चेंज करने के लिए। देन हमारे पास है extra_context, इसके बारे में तो आपको पता ही है, हमने एक बार पहले भी देखा हुआ है, मतलब इसको पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि आप कोई एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट डेटा पास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिक्शनरी के फॉर्म में वह लिख सकते हैं, टेम्पलेट के पास वो डेटा चला जाएगा। देन हमारा है पासवर्ड चेंज डन व्यू, ये आपको यहाँ पर मिलता है। इसमें डिफ़ॉल्ट है registration/password_change_done.html। इसका पाथ जो डिफ़ॉल्ट पाथ डिफाइन किया गया वह कुछ इस तरीके से है। इसमें भी जो टेम्पलेट है, जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है और ये यूज़ किया जाता है एडमिन के द्वारा, लेकिन आप अपना कस्टम ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली और पासवर्ड वाज चेंज्ड। बट इसको आप अपना टेम्पलेट देकर रिप्लेस कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है कुछ इस तरीके से, इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई सिंपल सा एक मैसेज हमें देखने को मिला, अभी हमने देखा डिफ़ॉल्ट में। देन कस्टम करना हो तो आपको बस टेम्पलेट_नेम देना होता है और आपका कस्टम टेम्पलेट यानी कि अपना टेम्पलेट इसमें अप्लाई हो जाएगा। एट्रीब्यूट की बात करें तो टेम्पलेट नेम है, आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं। देन हमारे पास है एक एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट का एट्रीब्यूट। देन नेक्स्ट देखिए पासवर्ड रीसेट व्यू। पासवर्ड रीसेट व्यू में भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नेम ये है password_reset_form_html और इसका जो डिफ़ॉल्ट पाथ है कुछ इस तरीके से लिया गया। ये टेम्पलेट भी अवेलेबल है पहले से, जो कि एडमिन के द्वारा यूज़ किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम बनाकर टेम्पलेट_नेम एट्रीब्यूट में लिख दीजिए, वह यूज़ किया जाएगा बजाय इस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के इस्तेमाल करने के। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ये वाला है, इसमें एक हमें मिलता है चूँकि फॉर्म दिख रहा था आपको, एक फॉर्म था, एक फील्ड था बट फॉर्म तो था, तो इसमें हमें फॉर्म मिल जाता है द फॉर्म फॉर रीसेटिंग द यूजर्स पासवर्ड। कस्टम अगर डालना हो तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं अपना खुद का टेम्पलेट। इसमें एक ईमेल टेम्पलेट भी होता है। दिस ईमेल टेम्पलेट गेट्स पास्ड फॉलोइंग ईमेल टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। इसमें ईमेल होता है एन एलियास ऑफ फॉर यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र, साइट नेम, डोमेन, प्रोटोकॉल, यूआईडी और टोकन। तो ये हमारे लिए अभी यूज़फुल नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग ईमेल में नहीं भेजेंगे अपना रीसेट पासवर्ड का लिंक, हम लोग वो कंसोल में ही देख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है बहुत पहले। इसमें एट्रीब्यूट क्या क्या है देख लीजिए। पासवर्ड रीसेट व्यू में एट्रीब्यूट है हमारे पास टेम्पलेट नेम, फॉर्म क्लास, मैंने आपको बताया था यहाँ फॉर्म क्लास यूज़ किया जाता है पासवर्ड रीसेट फॉर्म, बट आप अपना बनाकर भी कर सकते हैं या फिर आप पासवर्ड रीसेट फॉर्म को इनहेरिट करके उसको कस्टमाइज़ करके उसको यहाँ पर दे सकते हैं यूज़ होने के लिए। ईमेल टेम्पलेट नेम है हमारा द फुल नेम ऑफ अ टेम्पलेट टू यूज़ फॉर जनरेटिंग द ईमेल विद द रीसेट पासवर्ड लिंक डिफ़ॉल्ट टू रजिस्ट्रेशन पासवर्ड रीसेट email.html इफ़ नॉट सप्लाइड। अगर आप नहीं करेंगे तो ये बना हुआ डिफ़ॉल्ट ये इस फॉर्मेट में ये टेम्पलेट यूज़र को सेंड होगा। subject_template_name the full name of a template to use for the subject of the email with the reset password link default to registration password_reset_subject
.txt इफ़ नॉट सप्लाइड, ये भी बना कर दिया गया होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो ये मिल जाता है उसको। देन टोकन जनरेटर है इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू चेक द वन टाइम लिंक, दिस विल डिफॉल्ट टू डिफॉल्ट टोकन जनरेटर, इट्स एन इंस्टेंस ऑफ django.contrib.auth.token.password reset टोकन जनरेटर। तो ये डिफ़ॉल्ट इन्हें देते हैं हम लोग, ये एक टोकन जनरेट करता है ताकि इसको चेक करे कि एक लिंक हमारा एक बार में हो, एक ही बार हो। देन सक्सेस यूआरएल की पासवर्ड जब रीसेट हो जाए तो वह कहाँ जाए वह आप सक्सेस यूआरएल में लिखते हैं। कुछ और एट्रीब्यूट हैं इसमें, जैसे फॉर्म फ्रॉम ईमेल, अ वैलिड ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो यूज़ द डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ईमेल, एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट और HTML_email_template_name, the full name of a template to use for generating a text/HTML multi-part email with the password reset link, by default HTML email is not sent। then extra email context आप यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हमारा एक और व्यू है पासवर्ड रिसेट डन व्यू, जो कि यहाँ से मिलता है। the page shown after a user has been emailed a link to reset their password, this view is called by default if the password reset view does not have an explicit success URL set। if the email address provided does not exist in the system, the user is inactive or has an unusable password, the user will still be redirected to this view but no email will be sent। तो अगर आप गलत पासवर्ड रीसेट का आपने ओपन किया, आपने गलत पासवर्ड वगैरह डाल दिया या गलत आपने ईमेल डाल दिया तो भी आपको इसमें रेड कर देगा, आपको ये नहीं बताएगा कि ये नॉट रजिस्टर्ड, ऐसा नहीं बताएगा, आपको इसमें भेज देगा, आपको बस ईमेल मिलेगा नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टेम्पलेट है वह password_reset_done.html है और ये इसका पाथ बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफाइन किया गया है। ये यूज़ होता है एडमिन के द्वारा, आप चाहें तो अपना कस्टम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है मैसेज। इसमें डिफ़ॉल्ट में ये है, कस्टम देना चाहते हैं तो बस आपको टेम्पलेट नेम देना होता है बिटवीन पैरेंथेसिस और आपका काम हो जाएगा। कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं वो हम लोग कोडिंग में देख लेंगे। बाकी इसमें एट्रीब्यूट है एक टेम्पलेट नेम और एक एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट। पासवर्ड रिसेट कन्फर्म व्यू की बात करते हैं तो इसमें हमें यहाँ से मिल जाता है। इट रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म फॉर इंटरिंग अ न्यू पासवर्ड। जब यूज़र लिंक में जो हमारा जनरेट हुआ लिंक पासवर्ड रिसेट करने का उसमें क्लिक कर देता है तो यहाँ पर आता है, इस लिंक इस व्यू में ओपन होता है, तो ये व्यू चलता है और आपको एक फॉर्म दिखाई देगा अपना नया पासवर्ड इंटर करने का और आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द URL UIBD64, द यूज़र्स ID इनकोडेड इन बेस 64। तो यूज़र ID इनकोडेड रहता है बेस 64 में और टोकन टू चेक दैट द पासवर्ड इज़ वैलिड। टेम्पलेट नेम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये रहता है password_reset_confirm.html और बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ होता है। ये यूज़ किया जाता है, ये जो टेम्पलेट है पहले से बना हुआ हमें बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप डिफ़ॉल्ट के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो ये एडमिन के द्वारा यूज़ किया जाता है, लेकिन आप अपना कस्टम दे सकते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं है इसका डिफ़ॉल्ट किस तरीके से दिखता है, बट आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिल जाएगा। देन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ये है, इसमें हमें मिल जाता है फॉर्म, द फॉर्म फॉर सेटिंग द न्यू यूज़र्स पासवर्ड, देन वैलिड लिंक बूलियन ट्रू इफ द लिंक कम्बिनेशन ऑफ UID 64 एंड टोकन इज़ वैलिड और अनयूज्ड येट। देन आपको कस्टम करना हो तो आपको टेम्पलेट नेम देना होता है और आपका काम हो जाएगा। देन एट्रीब्यूट है इसमें टेम्पलेट नेम, देन टोकन जनरेटर, then post reset login, a boolean indicating if the user should be automatically authenticated after a successful password reset, default to false है ये, यानी कि आप चाहते हैं कि जब पासवर्ड रीसेट हो जाए तो आप लॉगिन हो जाए या नहीं, उसके लिए आप पोस्ट रीसेट लॉगिन इसमें वैल्यू सेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है। पोस्ट रीसेट लॉगिन बैकएंड अ डॉटेड पाथ टू द ऑथेंटिकेशन बैकएंड टू यूज़ व्हेन ऑथेंटिकेटिंग अ यूज़र इफ पोस्ट रीसेट लॉगिन इज ट्रू, required only if you have multiple authentication backend configured, default to none। then form class है, form that will be used to set the password, default to set password form। by default ये set password form को यूज़ करता है। सक्सेस URL यानी कि URL कहाँ रिडायरेक्ट करे सक्सेसफुल रीसेट होने के बाद, पासवर्ड जब रीसेट हो जाएगा तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड रीसेट कंप्लीट में
डिफाइन किया गया। देन एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट है और एक है हमारा reset_url_token। टोकन पैरामीटर डिस्प्लेड एज अ कंपोनेंट ऑफ पासवर्ड रीसेट यूआरएल डिफॉल्ट टू सेट पासवर्ड। देन हमारा लास्ट वन है पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू, जो कि यहाँ पर आपको मिलता है। इट प्रेजेंट्स अ व्यू विच इन्फॉर्म्स द यूजर दैट द पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। इसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है और ये पाथ है। ये टेम्पलेट यूज़ किया जाता है एडमिन के द्वारा पहले से, लेकिन आप चाहें तो अपना कस्टम दे सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है। डिफ़ॉल्ट ये रहा और आप कस्टम इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें एट्रीब्यूट है टेम्पलेट नेम और एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट। क्या क्या फॉर्म यहाँ पर यूज़ होते हैं वह एक बार देख लीजिए शॉर्ट में आप। एक हमारा है एडमिन पासवर्ड चेंज फॉर्म, जो कि यूज़ नहीं होता एक्चुअली में, वो एडमिन पासवर्ड चेंज के लिए है, लेकिन यहाँ तो हम लोग अपना यूज़ करेंगे, मगर फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। अ फॉर्म यूज्ड इन द एडमिन इंटरफेस टू चेंज अ यूजर्स पासवर्ड, इट टेक्स द यूज़र एज द फर्स्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। Then authentication form है, a form for logging a user in. It takes request as its first positional argument, which is stored on the form instance for use by subclasses. तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कस्टमाइज़ करना हो अपने लॉगिन फॉर्म को, तो उस केस में आपको उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन फॉर्म। यानी कि इस फॉर्म को आप इनहेरिट करके अपना फॉर्म बनाकर उसमें कस्टमाइजेशन लिख कर और उस अपने बनाए हुए फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं व्यूज़ में लगाकर। पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा, कोडिंग में आपको समझ में आ जाएगा। देन हमारे पास है पासवर्ड चेंज फॉर्म, फॉर्म फॉर अलाउइंग अ यूज़र टू चेंज देयर पासवर्ड। तो अगर आपको पासवर्ड चेंज करने वाला फॉर्म कस्टमाइज़ करना हो, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना हो अपना, तो उस केस में आप पासवर्ड चेंज फॉर्म को टारगेट करेंगे। उसी तरीके से पासवर्ड रीसेट फॉर्म है, अ फॉर्म फॉर जनरेटिंग एंड ईमेलिंग वन टाइम यूज़ लिंक टू रीसेट अ यूजर्स पासवर्ड। तो रीसेट फॉर्म अगर आपको कस्टमाइज करना हो तो आप ये वाला फॉर्म टारगेट करेंगे। इस तरीके से सेट पासवर्ड फॉर्म, अ फॉर्म दैट लेट्स अ यूजर चेंज देयर पासवर्ड विदाउट एंटरिंग द ओल्ड पासवर्ड। यूजर चेंज फॉर्म, अ फॉर्म यूज्ड इन द एडमिन इंटरफेस टू चेंज अ यूजर्स इंफॉर्मेशन एंड परमिशन। देन यूजर क्रिएशन फॉर्म, अ मॉडल फॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू यूजर। इसमें से कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं है, कुछ हमारे लिए यूजफुल है। ओके, तो जो यूज़फुल है उसी को हमें इनहेरिट करके काम करना है। वो मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म कहाँ यूज़ हो रहा है और कहाँ से आपको इनहेरिट करके किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ करना है। तो थ्योरी में बस इतना ही। अभी हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल में और इसको कस्टमाइज़ करके देखते हैं। कस्टमाइज़ क्या करना है, बस अपना टेम्पलेट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक फॉर्म मैं आपको कस्टमाइज़ करके दिखा दूँगा। फिर आप इतना सीख जाते हैं तो आप अपने खुद से सारी काम कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ सिमिलर है। यानी कि अगर मैं आपको लॉगिन फॉर्म कस्टमाइज़ करना सिखा दूं तो आप पासवर्ड चेंज फॉर्म भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रीसेट भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग में आते हैं। उससे पहले आपको ज़रा सा दिखाता हूँ सोर्स कोड कि ये सब लिखा हुआ कहाँ पर है। ये पूरा कोड लिखा हुआ है। अगर आप दिस पीसी में जाएंगे और आपको जाना है सी ड्राइव में, सी ड्राइव जाने को यूज़र्स में जाइए। देन अपने यूज़र नेम में, मेरे केस में आर के है तो आर के में, देन व्यू में जाकर हिडन आइटम को पहले चेक कर लेना इस बॉक्स को, ताकि आपको ऐप डेटा फोल्डर दिखाई देने लगे। इसमें जाना है, लोकल में जाइए। लोकल में जाने के बाद प्रोग्राम्स, देन पाइथन, देन पाइथन का वर्जन ओपन कीजिए। देन लिब, LIB लिब, लिब्स नहीं लिब में जाना है। देन साइट पैकेजेस, देन यहाँ से जेंगो, जेंगो के बाद कॉन्ट्रीब, कॉन्ट्रीब के बाद ऑथ, ऑथ के बाद व्यूज़। और यहाँ पर आपको सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर से ओपन कीजिए और आपको ये व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर सारे व्यूज़ लिखे गए हैं। जैसे लॉगिन व्यू लिखा गया, इसमें देखिए आपको एट्रीब्यूट मिल जाएगा फॉर्म क्लास, जिसमें यूज़ किया गया ऑथेंटिकेशन फॉर्म। तो आप यहाँ आकर पता भी लगा सकते हैं कि कौन से व्यू में कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है। देन ऑथेंटिकेशन फॉर्म एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट जो हमने अभी देखा, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब आपको अगर इस फॉर्म के बारे में जानना है तो ये फॉर्म भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए forms.py फाइल होगा यहाँ पर। राइट क्लिक किया, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, और यहाँ पर देखिए हमें देखना था ऑथेंटिकेशन फॉर्म। ऑथेंटिकेशन फॉर्म यहाँ पर कहीं आपको देखने को मिलेगा, इधर कहीं होना चाहिए। देखिए ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ये रहा ऑथेंटिकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म यूज़ किया जाता है लॉगिन व्यू में, यानी कि लॉगिन के लिए। तो जब भी आपको लॉगिन फॉर्म को कस्टमाइज़ करना है तो ये फॉर्म आपको इनहेरिट करना है, और इसमें 2 फील्ड हैं। ये फील्ड भी आपको ध्यान में रखना है और इनको कस्टमाइज़ करना है इनहेरिट करने के बाद। ओके, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता करनी है अगर आप पता करना चाहते हैं तो। देन इसी के जैसा लॉगिन व्यू के जैसा आप देख सकते हैं नीचे आपको लॉग आउट व्यू मिल जाएगा। इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, उनमें क्या वैल्यू दिया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइंड। इनका देखिए, इनका डिफ़ॉल्ट
टेम्पलेट भी दिया गया है, तो हम लोग अपना खुद का टेम्पलेट डाल देंगे उसमें। इसमें भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, बट ये टेम्पलेट क्रिएट हुआ नहीं है, हमें ये क्रिएट करना पड़ता है। और बाकी के टेम्पलेट्स क्रिएट ऑलरेडी, जो कि एडमिन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आपको पासवर्ड रीसेट का मिल जाएगा, रीसेट व्यू। इसमें ये सारे इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं और ये में कुछ मेथड्स हैं, कुछ और चीज़ें लिखी गई हैं। इतना आपको समझने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आपको बस समझना है एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, बस ये आपको समझना है। बाकी देखिए पासवर्ड रीसेट डन व्यू है, इसमें ये है। इस देखिए पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू में फॉर्म यूज़ किया गया सेट पासवर्ड फॉर्म। तो अगर आपको इसको कस्टमाइज़ करना हो तो आप इस वाले फॉर्म को टारगेट करेंगे और इस वाले फॉर्म में यहाँ जाकर देखेंगे सेट पासवर्ड फॉर्म। अगर मुझे जल्दी से मिल जाए तो सेट पासवर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉर्म API का यूज़ करके बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक फील्ड है हमारा न्यू पासवर्ड 1, न्यू पासवर्ड 2 और एरर मैसेजेस वगैरह दिए गए हैं। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। उसी तरीके से पासवर्ड चेंज फॉर्म है जिसमें ओल्ड पासवर्ड है और न्यू पासवर्ड 2 दिया गया है, जो कि इनहेरिट करके बनाया गया है सेट पासवर्ड फॉर्म को। ये भी फॉर्म API का फॉर्म है। तो फॉर्म API को कैसे इनहेरिट करके हम लोग अपना बनाते हैं वह भी आपको ध्यान में रखना है। मॉडल को कैसे बनाते हैं वह भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन पीछे के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वह भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये था सोर्स कोड, जहाँ से आपको पता लगाना है कि कौन से व्यू में क्या एट्रीब्यूट है, कौन सा व्यू कौन से फॉर्म को यूज़ करता है और कौन सा फॉर्म में क्या क्या एट्रीब्यूट क्या क्या फील्ड्स लिखे गए हैं, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। जो urls.py फाइल है हमारा ये वाला, इसमें urls लिखे गए हैं ये वाले, तो ये भी देख लीजिए इनका डिफ़ॉल्ट इस तरीके से लिखा गया है और इसी वजह से ये अपना डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रेंडर करता है। लेकिन आप इस टेम्पलेट को, जो भी टेम्पलेट हो, कोई भी टेम्पलेट मिल जाएगी हमें, मान लीजिए टेम्पलेट लॉग आउट वाले, इसको ओवरराइड करना तो बस आपको यहाँ पर आकर और ये चेंज करना होता है लॉग आउट वाले में, यहाँ पर आकर टेम्पलेट नेम लिख दीजिए, आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इस लॉग आउट व्यू को इनहेरिट कीजिए और वहाँ पर इस तरीके से लिखिए। मैं आपको दोनों ही तरीका बताऊँगा, लेकिन ये था इंट्रो इस सोर्स कोड का। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये सब व्यू कुछ भी नहीं है, देखिए टेम्पलेट व्यू को इनहेरिट करके बनाया गया है और अपना कुछ मिक्सिंग लिखा गया है, बस और कुछ भी नहीं। लॉगिन व्यू को भी अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म व्यू को इनहेरिट करके बनाया गया है और ये एक मिक्सिंग यूज़ किया गया है और इस मिक्सिंग में ये कोड लिखा गया है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखने से लगता है कि इतना सारा कोड, लेकिन इसमें से 90% हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है और हम लोग कोडिंग में आते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, Django-admin start project GS139 और इसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाएंगे GS139, देन python manage.py स्टार्ट ऐप के बाद हम माई ऐप नाम का मैंने एप्लीकेशन एक क्रिएट किया। इसके अंदर में हमें सिंपली इसको इंस्टॉल करना है पहले। तो सेटिंग्स में आइए, सेटिंग्स में आने के बाद हमें जाना है इंस्टॉल्ड में, यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स में यहाँ, और यहाँ पर लिख देना है माई ऐप, जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है। ये लिख दिया। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं ऑथेंटिकेशन व्यूज़ को, तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ आना है, यानी कि इनर प्रोजेक्ट फोल्डर की urls.py फाइल में, और यहाँ पर आप सिंपली उसको इंक्लूड कर दिए एक लाइन। क्या इंक्लूड करना है आपको? इंक्लूड करना है पाथ अकाउंट्स स्लैश कॉमा देकर आपको लिखना है इंक्लूड, और इंक्लूड करना है आपको django.contrib.auth.urls, ये आपको इंक्लूड करना है। ये हमारा इंक्लूड हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इंक्लूड, बस ये आपने इंक्लूड कर दिया। अब आपको मिल जाएगा लॉगिन का आपको बनाना पड़ेगा टेम्पलेट, आपको मिल जाएगा लॉग आउट, पासवर्ड चेंज करने का, रीसेट करने का, सब कुछ आपको बिल्ट इन मिल जाता है और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दिखाता हूँ ये वाला कि हमें डिफ़ॉल्ट सब कुछ मिल रहा है और हम लोग उसको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। तो मेक माइग्रेशन कर लेते हैं, python manage.py मेक माइग्रेशंस। ओके, यहाँ बोल रहा है कि Django इज़ नॉट डिफाइंड ये हमने कॉट के अंदर में लिखना था, हमने ऐसे ही लिख दिया। अभी हम लोग इसको मेक माइग्रेशन करते हैं, नोड चेंज डिटेक्टेड, और इसको माइग्रेट कर देना।
माइग्रेट करेंगे, सारा टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। हमें एक सुपर यूज़र बनाना है, क्रिएट सुपर यूज़र, यूज़र नेम एडमिन, ईमेल नहीं, पासवर्ड एडमिन, फिर पासवर्ड एडमिन वाई लिख के इंटर प्रेस किया और हम लोग सर्वर स्टार्ट करेंगे। पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, हमने ये इंक्लूड कर दिया है तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें बस अपना लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा यहाँ पर टेम्पलेट क्रिएट करके, क्योंकि वो हमारा डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर हमें नहीं मिलता है, हमने देखा हुआ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अकाउंट्स लिखें, accounts/login और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें कहेगा कि ये वाला टेम्पलेट मुझे दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये हम लोग दे सकते हैं इसको ईजिली टेम्पलेट। यहाँ राइट क्लिक कीजिए और बनाइए एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर, एक माई ऐप नाम का फोल्डर। माई ऐप नहीं, रजिस्ट्रेशन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन लिखना है और इसके अंदर हमें बनाना है login.html, तो login.html और इसमें आप इस तरीके से आपने बनाया। फिर आपने सिंपली, मैं आपको फॉर्म सिर्फ दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये अभी हमारा मेन काम शुरू ही नहीं हुआ, form.as_p और मैंने इसको सेव कर दिया। सर्वर को स्टॉप करते हैं और एक बार फिर से रन कर लेते हैं। रन किया, हम लोग यहाँ पर आकर वापस से रिफ्रेश करेंगे तो हमें हमारा लॉगिन फॉर्म दिखाई देता है जो कि accounts/login में, और ये हमें दिखाई। जब हम लोग लॉगिन करेंगे इसमें तो हमें बाकी की चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे लॉग आउट का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वह मिल जाएगा, पासवर्ड चेंज का अपना है वह मिल जाएगा, रीसेट का अपना है वह सब कुछ मिल जाएगा बस इतना सा करने से, और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कस्टम, मैं नहीं चाहता कि रजिस्ट्रेशन के अंदर ये बने login.html। मैं चाहता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन का नाम है माई ऐप, तो माई ऐप के अंदर में बने। मैं नहीं चाहता कि जब लॉग आउट हो तो वो logged_out.html टेम्पलेट को रेंडर करे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे टेम्पलेट को रेंडर करे, कस्टम टेम्पलेट को। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपने जो इस तरीके से किया और इससे आपको सब मिल गया, वैसा नहीं करने के बजाय आपको सभी को एक एक करके, सभी व्यूज़ को यहाँ एक एक करके मेंशन करना पड़ेगा और उसमें अपना कस्टम टेम्पलेट लगाना पड़ेगा। तो वही हमें देखना है। ये यहाँ तक तो हमने कई बार देखा हुआ है, बहुत पहले ही। तो देखिए कि कैसे होता है ये सारा काम। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा अब किसी काम का नहीं रहेगा, ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको मैंने हटा दिया। और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन ना करके मैं इसको रीनेम करके कर देता हूँ माई ऐप, यानी कि मेरा जो अपना एप्लीकेशन का नाम है वह लॉगिन अब मेरा चलेगा। अगर मैं अभी माई ऐप के अंदर है और इसको अगर मैं रन करूँ तो ये लॉगिन नहीं करेगा, लॉगिन फॉर्म हमें दिखाएगा नहीं। देखिए ये बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन के अंदर ही चाहिए, माई ऐप के अंदर नहीं चलेगा। तो हमें रजिस्ट्रेशन फोल्डर बनाकर उसके अंदर बनाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा ना हो। मैं जो चाहता हूँ वह हो बजाय इसके डिफ़ॉल्ट वाले की। तो उस केस में आपको हर एक को यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ता है। कैसे करेंगे, पहले लॉगिन को दिखाता हूँ मैं, लॉगिन व्यू, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सभी को मैं दिखाऊंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। रीसेट नहीं देखेंगे आप, चेंज पासवर्ड तक देख लीजिए, तो रीसेट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अगर फ्लो पकड़ते हैं फिर सब समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले इंपोर्ट करना है फ्रॉम जेंगो। ये मैं लिख रहा हूँ इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो url.py फाइल है वहाँ पर। आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन के अंदर भी बनाकर इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो फ्रॉम django.contrib.auth और यहीं से हमें इंपोर्ट करना है इनके व्यूज़ को। मैं दिखाता हूँ कि कौन सा फाइल, व्यूज़ चूँकि और भी हो सकते हैं तो मैं इसको एक निक नेम दे देता हूँ, एलियास दे देता हूँ, auth व्यूज़। हमने इंपोर्ट किया है contrib.auth में से views.py फाइल को, यानी कि ये जो हमारा जेंगो है, जेंगो के अंदर हमारा contrib के अंदर auth, और यहाँ जो व्यूज़ है जिसमें कि सारे व्यूज़ हैं हमारे पास, लॉगिन व्यू और लॉगआउट व्यू, इस फाइल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया इस व्यू को, यानी कि सभी हमारे पास आ गए। इसको मैंने एलियास दे दिया हुआ यहाँ पर। अब इसका यूज़ करके हम लोग लॉगिन व्यू, लॉगआउट व्यू सभी को एक्सेस कर सकते हैं। तो बस हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सिंपली पाथ और लॉगिन जब हिट होगा लॉगिन स्लैश और यहाँ पर auth views.loginview.asView
और इसका नाम दे देते हैं हम लोग एक नेम इक्वल लॉगिन, या फिर कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अभी ये हमारा इस तरीके से है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हमारा रन करता है। अभी अगर आप यहाँ पर URLs में जाकर देखेंगे, ये URLs है हमारा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से डिफाइन है। बस इसी को हमने कॉपी किया और यहाँ पर रख दिया हुआ है यहाँ पर। बट ये हमारा अभी भी जो डिफ़ॉल्ट है उसी को करके देगा हमें, बट हमें डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें इस के हिट होने पर हमें अपना कस्टम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम, टेम्पलेट नेम इक्वल, मेरा अपना टेम्पलेट का नाम क्या है, माई ऐप के अंदर है, रजिस्ट्रेशन के अंदर। अब वाला अब ये नहीं ढूंढेगा क्योंकि मैं इसको दे रहा हूँ कि माई ऐप के अंदर जो login.html है वह अब आपका टेम्पलेट है। तो अब ये हमारा माई ऐप के अंदर जो login.html है वह काम करेगा। और आप अगर इसको URL होगा अब वह सिर्फ होगा लॉगिन, ना कि अकाउंट्स लॉगिन। लॉगिन में काम करेगा, ना कि अकाउंट्स लॉगिन, क्योंकि अब हमारा ये डायरेक्ट यहाँ पर है। अब अकाउंट्स का बीच में कोई काम नहीं है। अकाउंट्स का काम होता अगर आप इसको अपने इस एप्लीकेशन के अंदर में रखते हैं और इसको आप अगर यहाँ इंक्लूड करते हैं, फिर इंक्लूड करने में जो आप यहाँ पर लिखते हैं उसके साथ आपको ये URL हिट करना पड़ता। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, मैं आपको सिर्फ बस डेमो दिखा रहा हूँ, फिर वापस से इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अगर बनाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा है ये हमारे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो मैं इसके अंदर में URLs बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया urls.py और वो जो मैंने कॉपी किया उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसमें एडमिन का कोई काम नहीं, ये व्यूज़ चाहिए, ये एडमिन का कोई काम नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को मुझे यूज़ करने के लिए तो इस एप्लीकेशन के अंदर है, बट इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको भी कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो पहले उस URL को यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए। तो फ्रॉम वो हमारा कहाँ पर है, माई ऐप के अंदर में। तो माई ऐप, फ्रॉम माई ऐप इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये तो इंक्लूड है, इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख देना। मेरा दिमाग भी कभी कभी। तो यहाँ मैंने अगर अकाउंट से लिखा इस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ अकाउंट से ही लिखें, लेकिन अगर आपने लिखा और आपने इंक्लूड, और ये हमारा हो जाएगा कहाँ से, myapp.urls। तो जब अकाउंट्स हिट करेगा तो ये यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से आगे का URL देखकर लॉगिन, और आपको ये रेंडर करके दिखाएगा। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए। अब ये लॉगिन करने पर सिर्फ नहीं चलेगा, बल्कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा accounts/login। देखिए अभी हमें account/login, अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट्स नहीं चाहिए, अकाउंट्स की जगह पर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, गिक लिख दिया मैंने, तो gig/login मुझे ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको ये लिखने से अब नहीं मिलेगा, बल्कि अब आपको लिखना पड़ेगा gig/login, तो इसमें आपको मिलेगा। तो ये है पूरा, अगर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर में ही रखना चाहते हैं इनको तो ये भी समझ में आ गया आपके। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं करना है मुझे अभी फ़िलहाल के लिए, हालांकि ऐसा किया जाता है प्रोजेक्ट में, मैंने ही आपको बताया है, बट यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देता हूँ और इसको कमेंट से जगाते हैं और इसको कमेंट से जगाते हैं। तो अब हमारा ये डायरेक्ट लॉगिन पर ये व्यू चलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब इसमें नहीं चलेगा, बल्कि लॉगिन में सीधा हमें लॉगिन लिखना है, लॉगिन में चलेगा, ओके। बाकी ये फॉर्म हमें मिल जा रहा है। तो फॉर्म को पहले ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ ऐसा लिखने से काम हमारा नहीं होगा, हमारा लॉगिन नहीं होगा, बल्कि हमें फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट वाला वो भी, और CSRF भी लिखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, भयंकर एरर मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है और आपको एक इनपुट सबमिट वाला देना है, जिसमें आपको लिखना है लॉगिन, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको अपना एक प्रॉपर लॉगिन फॉर्म मिलेगा। इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है ये बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले आगे के जो लॉग आउट वगैरह है वह सब देख लीजिए। उससे पहले एक एडमिन में चलते हैं। एडमिन हमने क्रिएट कर लिया हुआ है, तो एडमिन लॉगिन करते हैं और एक यूज़र नया बनाते हैं। यूज़र सोनम, पासवर्ड गिक्की सोस, और यहाँ का पासवर्ड भी गिक्की सोस, और सेव में क्लिक किया। इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, सोनम कुमारी, और सोनम
@gmail.com, क्योंकि रीसेट करते वक्त आपको, अगर आपको सोनम को रीसेट करना पासवर्ड, सोनम का पासवर्ड रीसेट करना है तो आपको ये वाला ईमेल लिखकर रीसेट करना होता है, इसलिए ईमेल भी मैंने लिख दिया और इसको सेव कर दिया। इसमें लॉग आउट कर देते हैं। ये एडमिन का अपना लॉगिन है और अपना लॉग आउट का हमें अपना देना है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग सिर्फ अपना लॉगिन यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और सोनम ये की सोर्स ऐसे लिखूं तो ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा प्रोफाइल में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही लिखा हुआ है प्रोफाइल। तो मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डैशबोर्ड में चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब लॉगिन करें तो वो डैशबोर्ड में जाए और हमारा एक होम पेज भी हो जिससे कि हमें ये देखने को ना मिले। तो ये दो काम करते हैं, पहले इसको चेंज करते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड में जाना चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए settings.py फाइल में आना है और सबसे नीचे आकर लॉगिन रीडायरेक्ट URL में लॉगिन रीडायरेक्ट URL इक्वल यहाँ पर लिखिए डैशबोर्ड। अभी हमने ये बनाया नहीं है, अभी हमें बनाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक टेम्पलेट हमारा व्यू करेगा, यानी कि रेंडर करेगा। तो हम लोग एक URL डायरेक्ट यहाँ डिफाइन कर देते हैं टेम्पलेट व्यू का। उसके लिए हमें व्यू बनाने की, यानी कि क्लास बेस्ड व्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यहीं पर हम लोग टेम्पलेट व्यू का यूज़ करके इसको बना देंगे। तो फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज़ डॉट जेनेरिक इम्पोर्ट टेम्पलेट व्यू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या करना है, हमें दो बनाना है। एक तो हमें बनाना है होम के लिए, तो पाथ होम कॉमा टेम्पलेट व्यू डॉट एज व्यू, और ये टेम्पलेट रन करेगा टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम इक्वल माई ऐप स्लैश होम डॉट HTML। जो हमने अभी क्रिएट नहीं किया, अभी क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में। इसका नाम देता हूँ नेम होम, और डैशबोर्ड के लिए भी एक बना देते हैं। तो ये जो हमारा है ये डैशबोर्ड पर चलेगा, यानी कि डैशबोर्ड स्लैश, और ये हमारा टेम्पलेट रन करेगा dashboard.html dashboard.html। इसका नाम चेंज करके कर देंगे डैशबोर्ड। और मैं सेव, दो हमने व्यू बनाया है सिंपल सा। टेम्पलेट व्यू क्या करता है, कोई भी टेम्पलेट रेंडर करने का काम करता है। तो डायरेक्टली हमने टेम्पलेट व्यू को ही यूज़ कर लिया, और ये टेम्पलेट रेंडर करेगा इस होम URL पर, रूट URL पर home.html को, और डैशबोर्ड URL पर dashboard.html को। ये दोनों हमें बनाना है। यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फाइल home.html, यहाँ सिंपली H1 में लिख दीजिए होम पेज, और लॉगिन उसको बाद में दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाना है, तो डैशबोर्ड के लिए dashboard.html, और यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए H1 डैशबोर्ड पेज, वेलकम टू डैशबोर्ड पेज, या फिर वेलकम टू डैशबोर्ड। ओके, ये लिखिए, सेव कर दीजिए। अभी हमारा डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट होगा, क्योंकि हमने सेटिंग्स में यहाँ पर दे दिया हुआ है इसका URL, और हमारा होम में ये चलेगा। ये टेम्पलेट ईजी है समझना, ज़्यादा होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। कि मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी हमारा इसको बैक करना है। इसको मैं देखिए होम में हमारा ये चल रहा है। अभी हम लोग लॉगिन में जाते हैं स्लैश लॉगिन में, तो लॉगिन हमारा फॉर्म ओपन होता है। लॉगिन करेंगे सोनम गिक्की सोर्स, और लॉगिन में क्लिक करेंगे तो ये हमें अब प्रोफाइल में ना रिडायरेक्ट करके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट करेगा, और डैशबोर्ड हमें दिखाई देगा। ओके, यहाँ एक लॉग आउट का बटन बनाएंगे, बट लॉग आउट का बटन बनाएंगे कैसे? अगर हम लोग अभी लॉग आउट का बटन बनाते हैं, हमारे पास अभी फ़िलहाल तो है नहीं, क्योंकि हमने लॉग आउट के लिए यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए लॉग आउट का लिखते हैं पाथ, और ये हमारा चलेगा लॉग आउट स्लैश, और यहाँ पर आपको लिखना है ऑथ व्यूज़ डॉट लॉग आउट व्यू डॉट एज व्यू, और कॉमा देकर मैंने लिख दिया नेम इक्वल लॉग आउट, और मैंने इसको कर दिया सेव। इसको मुझे कॉट के अंदर में लिखना है। मैंने सेव किया, हमारा यहाँ पर कॉमा मिसिंग है आई थिंक, और यहाँ भी कॉमा मिसिंग है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी इस पर हिट करेगा तो हमारा ये वाला व्यू चलेगा और हमें लॉग आउट होकर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने लॉग आउट लिख कर और इंटरप्रेस किया, तो ये हमारा लॉग आउट हो गया। और ये डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है लॉग आउट होने पर वो हमें अभी दिखाई दे रहा है।
बट हमें ये नहीं देखना, हमें अपना चाहिए। तो उस केस में हमें अपना यहाँ लिखना पड़ेगा। तो टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम इक्वल, मैं एक लॉगआउट का अपना टेम्पलेट फाइल बनाऊंगा तो मैंने माई ऐप लिखा /logout.html। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है logged_out.html, जो कि जेंगो के द्वारा भी यूज़ किया जा रहा है और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट भी हमें मिल जाता है। बट वह ना यूज़ करके मैंने अपना टेम्पलेट यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब ये फाइल मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। तो logout.html और यहाँ पर हमें कोड लिखना है अपना, और यहाँ पर आप कोड लिख दीजिए कि लॉग्ड आउट सक्सेस। इस तरीके से कोई भी लिख सकते हैं मैसेज, जो भी आपको लिखना हो। तो अब जब भी आप लॉग आउट होंगे तो यहाँ से ये टेम्पलेट आपका चलेगा और आपको ये वाला मैसेज देखने को मिलेगा, बजाय डिफ़ॉल्ट के जो कि आपको अभी ये देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं मिलेगा। यह मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद हिट करता हूँ तो आपको ज़्यादा रियल लगेगा। लॉगिन किया सोनम और यहाँ की सोज लॉगिन किया। अभी लॉग आउट करना हो तो मुझे लॉग आउट हिट करना पड़ेगा, लॉग आउट, और मैंने हिट किया तो हमें यहाँ पर देखिए लॉग आउट सक्सेस देखने को मिल जा रहा है। तो अब जो डिफ़ॉल्ट था वह नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि हमने जो लॉग आउट पेज बनाया वह हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर टेम्पलेट हमारा रेंडर हो रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते ये हैं कि हमारा जब लॉगिन होता है यहाँ URL में आकर बार बार कौन करे। मैं चाहता हूँ कि जब लॉगिन में यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ sonamwikisource.com, तो यहाँ डैशबोर्ड में एक हमें लॉग आउट का बटन मिल जाए। तो उसको कैसे अचीव करेंगे, आपको डैशबोर्ड में जाना है, इस टेम्पलेट में जाना है, dashboard.html यहाँ आइए और यहाँ पर बस एक एंकर टैग बनाइए %% और URL और यहाँ पर डैशबोर्ड लिख दीजिए, डैशबोर्ड, और ये आपका बन जाएगा लॉग आउट बटन। बाकी आप जब इसमें CSS अप्लाई करेंगे तो ये बटन की तरह आपको दिखने को मिलेगा। फिलहाल ये लिंक की तरह आपको दिखने को मिलेगा। डैशबोर्ड नहीं लिखना है भाई मेरे, यहाँ हमें लॉग आउट लिखना है, हमें लॉग आउट URL में पहुँचाना ताकि हमारा लॉग आउट का व्यू रेंडर हो। तो ये लॉग आउट मैंने कहाँ से लिखा, ये लॉग आउट मैंने लिखा हुआ है यहाँ से। तो यहाँ अगर मैं लॉग आउट 1 लिखता हूँ तो मुझे वहाँ भी लॉग आउट 1 ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने अभी सेव किया। सेव करने के बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब हम लोग अगर लॉग आउट बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा लॉग आउट ये URL हिट होगा और हमें ये व्यू टेम्पलेट रेंडर होकर देखने को मिलेगा। तो ये लॉग आउट का काम भी हमारा ख़त्म। अब इसी तरीके से पासवर्ड चेंज करने का अगर आप करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसका व्यू लिखना होगा, जाहिर सी बात है। तो पाथ लिखना है। पाथ लिखने के बाद यहाँ पर जो भी उसका URL देना है आप दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो डिफ़ॉल्ट है वही देना है। डिफ़ॉल्ट क्या है, change_password है आई थिंक। देखिए ये पहले से दिया गया है डिफ़ॉल्ट वाला, password_change। तो आप ये भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ये ना भी देंगे तो भी चलेगा। तो मैं अपना देता हूँ। मैंने अपना दिया change pass, क्योंकि अब मेरा अपना कंट्रोल है तो मैं कुछ भी इसका URL डिफाइन कर सकता हूँ कहीं भी। तो change pass मैंने दिया और ये हमारा ऑथ व्यू से रन करेगा कि इसको कौन से वाले को इसमें इसका डिफाइन किया गया है। change pass का जो क्लास है वह है पासवर्ड चेंज व्यू। तो ये रहा, एज व्यू लिखना है। और अभी हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, कॉमा देकर नेम इक्वल, और इसका कोई भी नाम रख दीजिए। मैंने इसका नाम रख दिया change pass और यहाँ पर कॉमा। अभी सेव किया। सेव करने के बाद अभी अगर मैं change pass में क्लिक करूँ तो इसका जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वह हमें रेंडर होकर दिखाई देगा, जो कि एडमिन भी यूज़ करता है। तो लॉगिन किया हुआ रहना चाहिए बंदा, और यहाँ पर आपको change pass लिखना है, अपना जो आपने URL दिया वह। तो हमें ये टेम्पलेट रेंडर होकर दिखाई मिलता है, जिससे कि हम लोग अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बट मुझे ये वाला टेम्पलेट नहीं रेंडर करना है, मैं अपना टेम्पलेट रेंडर करना चाहता हूँ। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना है और टेम्पलेट नेम ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ पर से कॉपी कस्ट करके यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना टेम्पलेट का नाम रख देना है। हमारे टेम्पलेट का नाम है change pass, या फिर आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं। change pass अभी हमने बनाया नहीं है, इस टेम्पलेट को हमें बनाने कर सकता है। तो यहाँ आना है और राइट क्लिक करके न्यू फाइल और change pass.html ये हमने बना लिया। ये हमें फॉर्म को रेंडर करवाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक होगा नहीं, क्योंकि हमारा अब अपना टेम्पलेट है। इसी वजह से हम लोग जानते हैं कि पासवर्ड चेंज व्यू ये जो हमारा है पासवर्ड चेंज व्यू, इसमें क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में टेम्पलेट में मिलता है, ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है।
जैसे कि इसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें एक कॉन्टेक्स्ट पास होता है फॉर्म नाम का, जिसमें कि फॉर्म चेंज का ऑब्जेक्ट रहता है ये। तो बस इसी का हमें यूज़ करना है और यहाँ पर फॉर्म एज पी लिख देना, जिससे हमें फॉर्म दिखाई देने लगेगा। बट में सिर्फ उस फॉर्म को दिखाना नहीं है बल्कि वो सबमिट भी करवाना है। तो हम लोग फॉर्म टैग के अंदर लिखेंगे इसको, वो भी पोस्ट होना चाहिए। देन CSRF लिखिए वरना ये भयंकर एरर देगा हमें। देन यहाँ पर आपको फॉर्म अपना डिस्प्ले करवाना है, फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी, और आपको एक बटन भी बनाना है। तो इनपुट सबमिट बटन, इनपुट सबमिट बटन, ये सेव हम लोग रख देते हैं बिकॉज पासवर्ड हमारा चेंज होकर सेव हो जाएगा। फिर आप चेंज पासवर्ड भी इसका नाम रख सकते हैं। बस इतना आपको करना है, सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब जब आप इसको चेंज पास में रेंडर करवाएंगे तो ये आपको आपका अपना टेम्पलेट रेंडर करके दिखाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं बिकॉज इसका नेचर वैसा है। इसको भी आप हटा सकते हैं अगर आप इसको और कस्टमाइज़ करेंगे इस फॉर्म को। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर फॉर लूप लगाकर कैसे एक एक चीज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा फॉर्म API पढ़ा होगा तो उसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक एक चीज़ कस्टमाइज़ होकर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा फॉर्म। अब यहाँ एक कैंसिल का बटन लगा देते हैं जिससे कि हम लोग डैशबोर्ड में वापस जा सकें, वरना हमें URL लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर करली ओपन करली क्लोज, % ओपन % क्लोज, और यहाँ पर URL, और सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड का नाम है वह, और ये कैंसिल लिख दीजिए। फिर बैक टू डैशबोर्ड भी आप लिख सकते हैं। ये डैशबोर्ड हमने कहाँ से लिखा है, ये डैशबोर्ड हमने लिखा हुआ है यहाँ जो डैशबोर्ड का URL है डिफाइन, इसके नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है डैशबोर्ड 1 हुआ। यहाँ अगर डैशबोर्ड 1 होता तो हम लोग वहाँ भी डैशबोर्ड 1 ही लिखते। इसको सेव किया और बस इतना ही है। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए एक और बार रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा कैंसिल में क्लिक करने पर अब आप डैशबोर्ड में वापस चले जाएंगे। तो ये चेंज पासवर्ड हो गया। मैं लॉग आउट करता हूँ, ये लॉग आउट हो गया। लॉग आउट में यहाँ पर एक लॉगिन का दे देते हैं। तो लॉग आउट में यहाँ आना है, इसको कॉपी करते हैं, इस वाले कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली लॉगिन लिख देंगे। तो ये लॉगिन वाले URL को हमारे लिए रेंडर करेगा। यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन अगेन, और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें लॉगिन अगेन मिलेगा। यहाँ क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर्म में, यहाँ से लॉगिन करते हैं सोनम और की सोज लॉगिन। यहाँ पर चेंज पासवर्ड का एक लिंक बनाते हैं डैशबोर्ड में। ये तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बन जा रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चेंज पास, ये कहाँ से लिखा मैंने, चेंज पासवर्ड का लिंक मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैंने चेंज पास के नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू था चेंज पास, वह मैंने यहाँ पर चिपका दिया। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सिंपली चेंज पासवर्ड, और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए चेंज पासवर्ड। यहाँ क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज करने का, अभी हमारा पासवर्ड क्या है, गिकी सोज। तो गिकी सोज लिखा, नया पासवर्ड दे रहा हूँ गिकी सोज 1 2 3, और फिर से एक बार नया पासवर्ड गिकी सोज 1 2 3, और सेव में क्लिक किया। सेव में जैसे क्लिक करेंगे हमें ये एरर मिलता है, ये कहता है कि रिवर्स मैच नहीं कर रहा, यानी कि सेव करने के बाद कहाँ जाना है वह इसको पता नहीं है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट से यूज़ कर नहीं रहा। डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ लिखा ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे URLs में तो पासवर्ड चेंज डन का आपने यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं, जिसकी वजह से इसको पता नहीं चल पा रहा और ये आपको ये एरर दे रहा है। पासवर्ड तो हमारा चेंज हो गया। अगर अभी हम लोग डैशबोर्ड में चलें, ये डैशबोर्ड में आते हैं, लॉग आउट करते हैं, लॉगिन करते हैं, और सोनम गिकी सोज 1 2 3 मैंने लिखा और लॉगिन में क्लिक किया तो हमारा लॉगिन हो जा रहा है, यानी कि हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। बट पासवर्ड चेंज करने के बाद कहाँ रिडायरेक्ट हो वह हमने इसको बताया नहीं है। तो उसका जो व्यू है वह है, यहाँ पर आने से हमें पता चलेगा उसका व्यू है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस बार। चेंज पास डन इसका नाम रखते हैं, और इसका जो व्यू होता है वो चेंज पासवर्ड चेंज व्यू, पासवर्ड चेंज डन व्यू होता है इसका जो व्यू है, क्लास बेस्ड व्यू। देन ये बाय डिफ़ॉल्ट ये किसको रेंडर करता है पर देख लीजिए। इसको हटा देता हूँ मैं, और इसमें हम लोग डन लिख देते हैं, इसका नाम अलग। इसको सेव किया, अभी ये डिफ़ॉल्ट वाला टेम्पलेट हमें दिखाएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद चेंज पासवर्ड में क्लिक करूँगा। अभी ओल्ड पासवर्ड है मेरा गिकी सोज 1 2 3, नया पासवर्ड लिखा गिकी सोज, और एक बार और गिकी सोज, और सेव में क्लिक किया तो ये रिडायरेक्ट करेगा हमें। पासवर्ड चेंज डन इसको रिवर्स में चाहिए एक्चुअली में, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस पासवर्ड चेंज डन इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर आपको नेम में लिखना पड़ेगा इस तरीके से,
ताकि वो रिवर्स में ले सके। मैंने इसको सेव किया, वापस से हमारा पासवर्ड तो चेंज हो गया होगा, मगर इसको लॉग आउट कर देते हैं। एक बार और लॉग आउट, वापस से लॉगिन करते हैं। सोनम गिक्की सोज, लॉगिन किया, चेंज पासवर्ड। अभी हमारा पासवर्ड है गिक्की सोज, नया पासवर्ड देते हैं गिक्की सोज 123 और नया पासवर्ड गिक्की सोज 123। अब जब हम लोग सेव में क्लिक करेंगे तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा इस डिफ़ॉल्ट वाले सक्सेसफुल पेज में। बट मुझे यहाँ रिडायरेक्ट नहीं होना है, ये तो डिफ़ॉल्ट है जिसका यूज़ एडमिन भी कर रहा है। बट यहाँ ना करके मुझको अपने वाले में करना है। तो अपने वाले में करने के लिए मैं यहाँ पर टेम्पलेट फाइल लिखूँगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ये वाला टेम्पलेट, ये कॉपी मारा और यहाँ पर इसको लिख दिया पेस्ट। बस इसको चेंज कर देंगे, इसका नाम हम लोग कर देंगे चेंज पास done.html और ये भी मैं चेंज कर देता हूँ रिवर्स वाला जो URL हमारा लिखा गया है नेम में, उसको मैं चेंज करके कर दूँगा चेंज पास डन। अभी हम लोग अपना यहाँ पर बना सकते हैं कि चेंज पास done.html और यहाँ पर हम लोग एक सिंपली मैसेज दे देंगे कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, और मैंने यहाँ डैशबोर्ड में बैक होने का URL भी लिख दिया। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जब हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो ये यहाँ पर रिडायरेक्ट होगा और हमें अपना व्यू दिखाई देगा। बट इसमें भी एक ट्विक है, आपको इसका जो अभी भी रिवर्स सेट होगा इस डिफ़ॉल्ट का, वह यहाँ पर वही होगा जो पुराना वाला था, बट उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं, वह सेट कहाँ है पहले आपको ये जानना पड़ेगा। वह सेट है एक्चुअली इसमें पासवर्ड चेंज व्यू में सक्सेस URL के तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट मान कर चलिए। तो हमें इसको ओवरराइड करना पड़ेगा कि अब जब पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाए तब आपको सक्सेस URL ये लगा देना, यानी कि यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करना है। तो पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ, फिर जब वापस से आएंगे तो हमें वो फिक्स होकर मिल जाएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया, लॉग आउट करते हैं। मुझे पता नहीं कि मैंने पासवर्ड 1 2 3 लिखा हुआ है कि 1 लिखा हुआ है, देखते हैं। मैंने सोनम गिक्की सोज 1 2 3 और लॉगिन में क्लिक किया तो लॉगिन हो गया, 1 2 3 था हमारा। अब चेंज पासवर्ड में क्लिक करते हैं गिक्की सोज 1 2 3, नया पासवर्ड गिक्की सोज, फिर नया पासवर्ड गिक्की और सेव में क्लिक करना। तो अभी हमारा ये कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ये हमारा रिडायरेक्ट होगा उसी URL में रिवर्स होगा, बट वह हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। देखिए यहाँ पर हमने इसका चेंज करके नेम एट्रीब्यूट में देखिए हमने चेंज कर दिया है चेंज पास डन, तो ये हमारा मिलेगा नहीं और हमें एरर मिलेगा। तो मैंने सेव में क्लिक किया, ये रिवर्स हुआ नहीं। अगर हम लोग वहाँ पर ये लिखते तो फिर हमें हमारा कस्टम टेम्पलेट दिख जाता। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये भी चेंज हो, ये भी मैं अपना कस्टम रखूँ और टेम्पलेट तो रखना ही है। तो इस केस में हमें ये वाला पहले चेंज करना है, ये जहाँ से भी आ रहा है इसको हमें ओवरराइड करना है। तो इसको ओवरराइड करते हैं। ये आता कैसे, ये आता कुछ इस तरीके से है कि जब आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाए तो कहाँ जाना चाहिए, सक्सेस URL क्या होना चाहिए, तो वह URL आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जो पासवर्ड चेंज करने का URL आपने लिखा है यहाँ पर आना है, और एक आपको दूसरा टेम्पलेट नेम के अलावा आपको एक यहाँ पर देना होता है जो कि है success_URL। और अब ये हमारा कहाँ पर जाना चाहिए, अब हमारा ये जाना चाहिए था चेंज पास डन। ये URL मैंने इसमें डिफाइन कर दिया। ये जो URL आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला URL मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब हमारा ये इसमें रिवर्स ना होकर उस URL को हिट करेगा और हमें अपना टेम्पलेट ये वाला देखने को रेंडर होकर मिलेगा। चेंज पास done.html सेव किया। सेव करने के बाद लॉग आउट करते हैं या फिर डैशबोर्ड में जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। लॉग आउट कर लेता हूँ मैं, लॉग आउट। वापस से लॉगिन करते हैं सोनम गिक्की सोज, हमारा लॉगिन हो गया। चेंज पासवर्ड गिक्की सोज गिक्की सोज 1 2 3, फिर गिक्की सोज 1 2 3 और हमने सेव में क्लिक किया। तो अब ये हमारे वाले में देखिए हमारा यहाँ URL भी हमारा अपना दिख रहा है और ये हमारा जो कस्टम टेम्पलेट था अपना खुद का टेम्पलेट उसमें हमें दिखाई दे रहा है। बाकी बैक टू डैशबोर्ड करेंगे तो आप डैशबोर्ड में चलाएंगे, फिर आप यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए।
तो ये हो गया चेंज पासवर्ड और चेंज पासवर्ड डन का काम। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि चेंज पासवर्ड किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। ओके, तो ये है काम। बाकी आप रीसेट का देख लीजिएगा, रीसेट में भी अलग अलग फेज़ है। रीसेट में क्या होता है, पहले पासवर्ड रीसेट व्यू होता है, फिर पासवर्ड रीसेट डन होता है, फिर पासवर्ड रीसेट कन्फर्म होता है, फिर पासवर्ड रीसेट कंप्लीट होता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब आपको उसमें देख लीजिएगा कि कौन सा लिंक है, कहीं कोई रिडायरेक्ट तो नहीं होता, इस तरीके से क्या क्या होता है वह आप देख लीजिएगा। आपको सक्सेस यूआरएल में भी लिखने को पड़ सकता है। तो गाइज ये था हमारा कि किस तरीके से आप अपना कस्टम टेम्पलेट रेंडर करवाएंगे और कस्टम यूआरएल भी अब अपना लिख पा रहे हैं। और हम लोग यूज़ वही कर रहे हैं, वही ऑथेंटिकेशन व्यू है, सारा फीचर हमें मिल जाता है। बट यहाँ हुआ क्या कि यहाँ हमें अपना कंट्रोल ज़्यादा हमारा है। हम लोग इन पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम अपने इस फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको इस फॉर्म को कस्टमाइज़ करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा CSS लगाएंगे कि किसी फॉर्म को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये आपको ध्यान लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है जो डिफ़ॉल्ट यूज़ किया गया होगा। तो ये हमारा लॉगिन व्यू है। अगर लॉगिन व्यू के सोर्स पेज में आप जाएंगे, वैसे तो मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि कौन कौन सा फॉर्म है, लेकिन आप अगर सोर्स पेज में जाकर देखना चाहते हैं कि लॉगिन व्यू के सोर्स पेज में यहाँ पर यूज़ किया गया है ऑथेंटिकेशन फॉर्म को। अब जब ऑथेंटिकेशन फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका फील्ड देखने को मिलेगा। देखिए ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ये फॉर्म API का यूज़ करके बना हुआ है। अगर मॉडल फॉर्म होता तो यहाँ पर मॉडल फॉर्म लिखा होता। इसमें 2 फील्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये सब तो रहने देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इसको कस्टमाइज़ करना है। मान लीजिए कस्टमाइज़ करना है मीन्स मुझे कोई CSS इसमें देना, तो कैसे दूंगा, इसमें मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इनहेरिट करूँगा और अपना फॉर्म बनाऊँगा। बस ध्यान क्या रखना है कि ये फॉर्म, ये जो हमारा है, ये कौन सा व्यू है, लॉगिन व्यू है। तो लॉगिन व्यू में आना है सोर्स कोड में। और ये कौन सा फॉर्म यूज़ करता है, ऑथेंटिकेशन फॉर्म। तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म को मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या फील्ड है, ये फील्ड, तो इनके फील्ड को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे। और ये क्लोज़, ये भी क्लोज़, ये भी क्लोज़ और ये भी क्लोज़। एक हमें बनाना पड़ेगा forms.py। तो अपने एप्लीकेशन में राइट क्लिक करके न्यू फाइल forms.py और यहाँ पर पहले इंपोर्ट करना है आपको। इंपोर्ट कर लीजिए आप फ्रॉम Django इंपोर्ट फॉर्म्स बनाना है तो फॉर्म्स पहले इंपोर्ट कर लीजिए। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑथेंटिकेशन फॉर्म को इनहेरिट करना है तो उसे इंपोर्ट करना है फ्रॉम Django.contrib.auth.forms इंपोर्ट ऑथेंटिकेशन फॉर्म। और ऑथेंटिकेशन फॉर्म कर लिया हमने, उसके बाद हम लोग इसको इनहेरिट करके अपना फॉर्म बनाएंगे। तो क्लास लॉगिन फॉर्म मैंने नाम रखा, आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये इनहेरिट करेगा ऑथेंटिकेशन फॉर्म को। तो इसमें जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर चला आएगा। तो हमें यूज़र नेम मिल जाता है, हमने यूज़र नेम लिखा इक्वल, और यहाँ पर यूज़र नेम फील्ड इसको देना है। ये कहाँ से मैंने पता लगाया, ये अगर आप यहाँ सोर्स कोड देखेंगे, अगर आप भूल गए हैं तो देखिए यहाँ पर यूज़र नेम फील्ड लिखा हुआ है और विजेट लिखा। तो बस इसी को आप चाहें तो पूरे को कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी मारा और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यूज़र नेम फील्ड जो हमारा है ये हटा देना। यूज़र नेम फील्ड जो है कहीं नहीं है तो इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ये कस्टम बनाया गया होगा, इसका हमें यूज़ करना है, तो मैंने इसको इंपोर्ट करके यहाँ यूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, बस मुझे एक क्लास देना है। तो यहाँ एट्रीब्यूट ट्रू ये रहने देते हैं, कॉमा देकर अपना एक क्लास देना है। तो मैंने क्लास और इसका वैल्यू दे दिया माय यूज़र। तो अब मेरे पास एक क्लास चलाएगा माय यूज़र नाम का इस फील्ड के लिए, यानी कि यूज़र नेम फील्ड के लिए, यानी कि इस इनपुट फील्ड के लिए। इसी तरीके से पासवर्ड के लिए करते हैं, पासवर्ड इक्वल, ये पासवर्ड इक्वल हमारा forms.char फील्ड और इसमें लेबल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ये वाला लिखा हुआ। तो ये पूरा का पूरा आप कॉपी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये पूरा कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको लिख दीजिए, मतलब पेस्ट कर दिया।
कैर फील्ड लेबल रहेगा एज इट इज़, स्ट्रिप ये रहेगा एज इट इज़। बस विजिट में हमें यहाँ पर अपना एक क्लास लगा देना, क्लास, और हमारे क्लास का नाम है माई पास। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। बाकी की जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, और ये सब हमें इनहेरिट होकर, ये सब कुछ हमें इनहेरिट होकर यहाँ पर उसकी सुविधा मिलेगी, वो हमें यूज़ करने को मिल जाएगा। और इंडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा ये कोड बिल्कुल सही है। अभी बस करना क्या है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि जो लॉगिन व्यू है हमारा, ये वाला व्यू, लॉगिन व्यू कहाँ गया, ये जो लॉगिन व्यू है, ये लॉगिन व्यू हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन फॉर्म को यूज़ कर रहा है। तो अभी का जो हमारा फॉर्म है उसमें ये क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको सेव करूं, सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको क्लास माई क्लास माई पास देखने को नहीं मिलेगा। बट अब क्या करना है, अब मुझे कहना है कि व्यू तुम ऑथेंटिकेशन फॉर्म को मत यूज़ करो, बल्कि मैंने जो बनाया उस फॉर्म को यूज़ करे, उसमें तुमको मेरा फीचर भी मिलेगा और ऑथेंटिकेशन फॉर्म का फीचर भी मिलेगा, क्योंकि उस फॉर्म को मैंने ऑथेंटिकेशन फॉर्म को इनहेरिट करके ही बनाया हुआ है। तो ये कहेंगे कैसे इसको कहने के लिए आपको यहाँ पर एक मेंशन करना पड़ता है, एक एट्रीब्यूट है इसका, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर फॉर्म इक्वल, आपको फॉर्म का नाम लिखना होता है जो कि हमारा है लॉगिन फॉर्म। अब लॉगिन फॉर्म यहाँ पर है नहीं एक्सेस, तो ये हमें एरर दे देगा, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम माई ऐप डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट लॉगिन फॉर्म। ओके, तो अब ये जो लॉगिन व्यू है ये ऑथेंटिकेशन फॉर्म को यूज़ करने के बजाय हमारा जो अपना फॉर्म बनाया हुआ है कस्टम फॉर्म उसको यूज़ करेगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, हमें यहाँ पर कोई एरर मिल रहा है, चलिए देखते हैं कि क्या एरर है। ये कह रहा है कि नेम, ये जो अंडरस्कोर ये डिफाइंड नहीं है, हमने कहीं अंडरस्कोर यूज़ किया है, फॉर्म में यूज़ किया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ यूज़ किया है बट हमने इसको कहीं इंपोर्ट नहीं किया है, तो उसको हमें इंपोर्ट कर देना है। अभी ये मिलेगा कहाँ से आपको, अगर आप सोर्स कोड में जाएंगे, क्योंकि ये जो कोड है हमारा ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है सोर्स कोड से, तो वहीं पर वो हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर में कहीं वो अंडरस्कोर का लिखा गया हो, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, तो बस इसको कॉपी करना है और ये वाला आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको सेव कीजिए। अब ये हमारा एरर नहीं होना चाहिए। चलिए अभी इसको वापस इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारा फॉर्म हमें दिखाई देता है। अब हम लोग इसको राइट क्लिक करके अगर व्यू सोर्स पेज करेंगे तो हमें यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट में एक वैल्यू दिखाई देगा। मैं जूम कर देता हूँ, देखिए क्लास किधर चला गया मेरे भाई। देखिए क्लास में माई यूज़र आपको अब दिखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको क्लास में माई पास देखने को मिलेगा। अब इन क्लासेस का यूज़ करके आप CSS इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। टेम्पलेट लॉगिन डॉट HTML ये वाला, मैं यहाँ चाहूँ तो अब CSS लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर डॉट माई यूज़र, कलर कर देते हैं रेड और बैकग्राउंड कलर कर देंगे। ओके, ये यूज़र के लिए, इसी तरीके से पासवर्ड के लिए भी कर देता हूँ। बस यहाँ पर मुझे चेंज करना है, माई यूज़र की जगह माई पास, और इसका कलर कर देते हैं वाइट। ये तो वैसे भी दिखेगा नहीं, डॉट 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 दिखता है पासवर्ड में, और ये कर देंगे ब्लू। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो ये हमें ऐसा मिल रहा है। अरे भाई हमने स्टाइल टैग नहीं लिखा, स्टाइल टैग के अंदर लिखना है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए हमारा यहाँ पर CSS ये तो हमारा अप्लाई हो रहा है और ये भी अप्लाई हो रहा है। हमारा बैकग्राउंड कलर का कलर, बैकग्राउंड कलर बैक, ये हमने स्पेल गलत लिख दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर है ये, उसका स्पेल में हमने गलत लिख दिया था, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा। अभी हमने इसको सेव ठीक किया। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो देखिए हमारा ये येलो, यहाँ जो भी लिखेंगे आपको इसमें दिखेगा, यहाँ जो भी लिखेंगे वाइट में और ब्लू में बैकग्राउंड दे दिया। तो इस तरीके से आप इसमें CSS वगैरह अप्लाई कर सकें। कल को अगर आपको बूट स्ट्रैप के क्लासेस इस फॉर्म में लगाने हो तो आप यहाँ पर आकर और इन क्लास में बूट स्ट्रैप के
जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, बाकी इसको और कस्टमाइज़ करना हो तो मैंने आपको बताया फॉर्म API में एरर वगैरह का किस तरीके से कस्टमाइज़ करता है। मैं क्विकली आपको ये करके दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं यहाँ से क्विकली आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये वाला किया, मैंने लॉगिन पेज, ये ऊपर वाला तो हमारा है ही जो मैंने कमेंट किया था, अभी नीचे मैंने लॉगिन पेज इस तरीके से लिखा और CSRF टोकन, फिर फॉर्म में से FM निकाला और एक जो हमारा फॉर्म का फील्ड है उसको मैंने निकाला हुआ है और ये मैंने पूरा कोड लिखा हुआ है। तब इसी तरीके से चेंज पासवर्ड वाले फॉर्म को भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, इसमें आप और बढ़िया CSS डालिए तो आपको और अच्छे तरीके से ये देखने को मिलेगा। वैसे तो ये पहले से ख़राब हो गया है, मगर फिर भी आपको अब कंट्रोल जो है इस फॉर्म का वह अब आपके हाथ में है। मतलब अगर मैं इसमें लॉग में क्लिक करूं तो ये दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले ये हमारा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और जो हमारा नॉर्मल वाला है जो कि हम लोगों ने ये वाला देखा था, इस केस में जो एरर्स आते हैं वो आते हैं। लॉगिन में क्लिक करेंगे तो इसमें मैंने नो वैलिडेट नहीं किया है, नो वैलिडेट, इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो इसमें जो हमारा एरर आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से बुलेट वगैरह में। तो ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन हमने इसको हमने अपना कोड लिखा है एक एक फील्ड को इस वाले के तरीके से, जो कि मैंने फॉर्म API में डिटेल में बताया है। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहता है, फॉर्म में हर एक फील्ड में कंट्रोल रहता है हमारा। तो इसमें आपको आपका एरर यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आप इसमें कलर चेंज कर दीजिए, इन एरर्स को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ये सब हमने देखा हुआ है। अगर लॉगिन करें तो लॉगिन होता है या नहीं, मेन तो वही काम है कि की सोर्स पासवर्ड क्या था 1 2 3 आगे की सोर्स पता नहीं, पहले की सोर्स लिख कर देखते हैं। लॉगिन में क्लिक किया, नहीं ये हमारा नहीं हुआ। की सोर्स 1 2 3 में क्लिक करते हैं और लॉगिन में क्लिक किया तो ये हमारा हो गया। अभी चेंज पासवर्ड में ऐसा फॉर्म दिख रहा है। आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप देखिए कि इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, उसमें क्या क्या क्लासेस आप डालना चाहते हैं वो क्लासेस आप डाल दीजिए। लेकिन सिर्फ अगर इसके व्यू को चेंज करना हो तो सिर्फ आप टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे फीचर में कुछ चेंज नहीं करना है तो मुझे फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है चेंज पासवर्ड की, लेकिन मुझे इसका जो व्यू है, ये जो दिखाई दे रहा है इसमें, ये मुझे चेंज करना, मुझे कंट्रोल चाहिए इसमें, तो मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं चेंज पासवर्ड में जाऊँ यहाँ पर तो सिंपली ऐसे करने के बजाय ये वाला जो है यही कॉपी कर लेते हैं। ये लॉगिन, यहाँ से फॉर्म टैग से सिर्फ कॉपी कीजिए, यहाँ से फॉर्म टैग, यहाँ एंड कॉपी मारा यहाँ से यहाँ तक, और हमने इसको नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया फॉर्म टैग। तो सिंपली क्या करना है, ये दो चीज़ें कॉपी कीजिए और लॉगिन की जगह पर पेस्ट कर दीजिए। बस ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट यहाँ से यहाँ तक। तो इसको देखिए हमारा ये पासवर्ड चेंज है, H1 चेंज पासवर्ड पेज है ये हमारा, तो दिखना चाहिए। नो वैलिडेट है यहाँ पर हमारा ये सब कुछ एक एक कंट्रोल है एक एक फील्ड का। डैशबोर्ड कैंसिल करने पर सेव हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा ठीक है, लगभग ठीक लग रहा है मुझे। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से फॉर्म दिखाई देगा। ये हमारा काम करेगा अभी भी अच्छे तरीके से। मैं अगर की सोर्स 1 2 3 और न्यू पासवर्ड की सोर्स, न्यू पासवर्ड की सोर्स लिख दूँ और सेव में क्लिक करूँ तो मेरा पासवर्ड सिंपली चेंज हो जाएगा। बैक टू डैशबोर्ड, लॉग आउट, लॉगिन, सोनम की सोर्स, नया पासवर्ड डाला मैंने, लॉगिन में क्लिक किया, ये हमारा लॉगिन हो गया। अब वापस से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें सेव में क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड रिक्वायर्ड, दिस फील्ड रिक्वायर्ड। एरर सारा हमारा अभी भी है, इसका फीचर बिल्कुल वैसे ही है जैसे था, बट अब ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ओके, इसको दूर दूर में करना हो, चिपक गया आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर कुछ टैग्स ऐड करना पड़ेगा आपको। ये लेबल है, इससे हमारा यहाँ पर आप एक BR लगाइए। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, एक और BR लगाना पड़ेगा। इस BR को इस डिव में लगाते हैं,
सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश, देखिए अब हमारा ये अलग अलग थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं CSS वगैरह अप्लाई करके। और अगर फीचर्स में कुछ इन्हेंस करना हो तो आप इसको इनहेरिट करके कर सकते हैं। कोई क्लासेस डालनी हो, कोई एरर मैसेज लिखना हो एक्स्ट्रा, तो आप इसको इनहेरिट करके, कौन से फॉर्म को इनहेरिट करके कैसे पता चलेगा, ये जो फॉर्म है हमारा, ये आ रहा है हमारा चेंज, इस वाले व्यू से पासवर्ड चेंज व्यू। तो सोर्स कोड में जाकर देखिए पासवर्ड चेंज व्यू, यहाँ पासवर्ड चेंज व्यू कौन सा हमारा है, ये नीचे आना है। पासवर्ड रीसेट हो गया, पासवर्ड रीसेट डन, पासवर्ड चेंज व्यू देखिए यहाँ पर है। और ये यूज़ करता है फॉर्म कौन सा, पासवर्ड चेंज फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, उसको पासवर्ड चेंज फॉर्म लिख लेता हूँ मैं ढूंढ कर, थोड़ा सा वो समय लगेगा बस। ऑथेंटिकेशन देखा, पासवर्ड रीसेट देखा, सेट पासवर्ड फॉर्म देखा, पासवर्ड चेंज फॉर्म ये वाला था। ये इनहेरिट करता है इसको, तो इसका सारा डेटा और इसका अपना सब कुछ आपको यहाँ पर आएगा। तो आपको जो जो भी फील्ड चाहिए वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये फील्ड, ये फील्ड और ये फील्ड। इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई CSS लगाना हो लगा सकते हैं, इनहेरिट करके ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको मैनुअली क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर आकर आपको देखना है, ताकि अब भविष्य में आप किसी और चीज़ पर डिपेंड न रहेंगे, बल्कि आप यहाँ पर आकर देख लेंगे खुद स्वयं। ओके गाइज, तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट पूरा कि कैसे कस्टमाइज़ करना है और कैसे आपको अपना कस्टम टेम्पलेट यूज़ करना है ऑथेंटिकेशन व्यू के साथ। इस अप्रोच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है मुझे कि यहाँ पर ये एकदम लग रहा है कि कचड़ा हो जा रहा है। ये urls.py फाइल है हमारा, ये एकदम कचड़ा हो जा रहा है, मतलब एकदम ठीक नहीं लग रहा पढ़ने में और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि क्या। और भी अगर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे इसमें और भी एट्रीब्यूट हैं, उनको भी अगर आपको चाहिए तो कॉमा देकर यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा। अभी हमने लिखा टेम्पलेट नेम सक्सेस URL, और भी होगा तो कॉमा देकर लिखिए, फिर ये भर जाएगा आपके लॉजिक से ही। ये एक तरीका है, सही तरीका है, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका लॉजिक बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ अगर आप कोड बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये आपका और गंदा होता जाएगा। तो आप अपने लॉजिक को सेपरेट कर दीजिए अपने views.py फाइल में। तो 139 हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था। एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर सेपरेट करके दिखाऊंगा कि सेपरेट कैसे करना है सब क्लास बनाकर। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। नया प्रोजेक्ट हमारा होगा 140, इसके अंदर चलते हैं GS 140 और सिंपली ऊपर वाले को कॉपी कर लेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा डेटाबेस है, दोनों को कॉपी किया और इस वाले के अंदर में पेस्ट कर देना। 140 के अंदर में आना है सेटिंग्स में, और एक तो यहाँ पर हमें लिखना है, अगर आप देखेंगे 139 के सेटिंग्स में तो हमने ये लिखा हुआ है, इसको भी कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। साथ में इंस्टॉल्ड ऐप में जाना है और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो माय ऐप कॉमा दे दिया और मैंने सेव कर दिया। बाकी URLs भी हमें कॉपी पेस्ट करना है। URLs यहाँ से हमारा यहाँ तक का इसमें हम एडिट करेंगे, बट पहले कॉपी करके एकदम कॉपी कैट बना लेते हैं दोनों को। यहाँ URLs में आना है और यहाँ से पाथ तक का पेस्ट कर दीजिए। अब हमारा 139 और 140 दोनों प्रोजेक्ट सेम हो गया। हमें क्या करना है, हमें ये जो गंदा सा इतना कोड एक जगह कीड़े मकोड़े की तरह दिख रहा है, इसको हमें क्लीन करना है। हमें अपना लॉजिक व्यू में लेकर जाना है, यानी कि यहाँ पर लेकर जाना। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, मान लेते हैं python manage.py रन सर्वर, देखते हैं कि काम करता है या नहीं। होम में क्लिक करेंगे तो होम पेज खुलेगा और यहाँ /login में क्लिक करेंगे तो लॉगिन खुलेगा। CSS भी अप्लाई किया हुआ है। इसका जो ID पासवर्ड वो पुराना वाला होगा क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है डेटाबेस को। तो सोनम गिकी सोस, ये लॉगिन हो गया। वेलकम टू डैशबोर्ड, और यहाँ चेंज पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट बटन पे लॉग आउट कर सकते हैं। तो सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। काम तो हमारा कर रहा है, लेकिन हमें कोड को क्लीन बनाना है। मैं चाहता हूँ कि ये इतना ऐसा यहाँ पर लॉजिक हमारा सेपरेट हो जाए हमारे व्यू में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब क्लास करना शुरू करेंगे, सब क्लास बनाना शुरू करेंगे। जैसे लॉगिन व्यू हमारा हो गया, इसका एक सब क्लास बनाएंगे और टेम्पलेट, ये जो हमने एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखा हुआ ये दो, इसको हम लोग उस सब क्लास में लिखेंगे, देन उस सब क्लास को इनहेरिट करके यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा प्लान है। तो कैसे करना है देखिए, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी हमें यूज़ करना है। तो फ्रॉम
जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ डॉट व्यूज़। यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है लॉगिन व्यू को, क्योंकि मुझे ये यूज़ करना है। तो लॉगिन व्यू, फिर लॉग आउट व्यू, और मुझे पासवर्ड चेंज व्यू, एक और मुझे पासवर्ड चेंज डन व्यू। बाकी अगर आप रीसेट को करना चाहते हैं तो उससे रिगार्डिंग जो क्लासेस हैं उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है भाई, देखिए अभी हम बस इनहेरिट करेंगे। देखिए कितना कम कोड में हमारा काम होगा। यहाँ हम अपना नाम रख रहे हैं माय लॉगिन व्यू, और ये इनहेरिट करेगा लॉगिन व्यू को, लॉगिन व्यू को। तो लॉगिन व्यू का जो भी फंडा होगा वह हमारे इस क्लास में चला आएगा इनहेरिट होकर। हमें क्या करना है यहाँ पर बस हमें अपना टेम्पलेट देना। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टेम्पलेट लिखा हुआ है। अब हमें डिफ़ॉल्ट वाले टेम्पलेट को ना यूज़ करके अपने वाले को करना है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था। तो इसको कट कीजिए और सिंपली यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब साथ में हमने एक अपना फॉर्म भी बनाया हुआ है जिसमें सीएसएस वगैरह हमने लगाया था, तो उसको भी उठाकर वहीं डाल देना है। तो इसको भी हटाइए और यहाँ डाल दीजिए बस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्लास का यूज़ करना है अपने यूआरएल में, ना कि लॉगिन व्यू का। हमें माय लॉगिन व्यू का यूज़ करना है बजाय लॉगिन व्यू का। तो लॉगिन व्यू से को हमने यहाँ इनहेरिट किया और अपना वाला कस्टम कोड यहाँ लिख दिया। अब हमें ये इस वाले से अपने यूआरएल को अटैच करना है। तो यहाँ पर आपको बस लिख देना है माय लॉगिन व्यू, और ये ऑथ व्यूज से नहीं आ रहा, ये आ रहा है हमारे इस एप्लीकेशन से। तो हमें ये लिखना पड़ेगा वरना हमें यहाँ एरर दे देगा। तो ऑथ व्यूज़ को तो मैं रहने देता हूँ, बाद में इसको हटा देंगे। और फिलहाल जो भी हमारा आ रहा है फ्रॉम माय ऐप इंपोर्ट व्यूज़ एज माय ऑथ अंडरस्कोर व्यूज़। तो हमने इस वाले व्यूज़ को यहाँ इंपोर्ट कर लिया। तो लिखा मैंने कि मेरे एप्लीकेशन में से इंपोर्ट करो व्यूज़ को, और उसका मैंने एक एलियास दे दिया माय ऑथ अंडरस्कोर व्यूज़। तो यहाँ पर आपको बस लिख देना है माय ऑथ अंडरस्कोर व्यूज़ डॉट माई लॉगिन व्यू। अब ये हमारा एक्सेस होगा। अभी यहाँ पर एक हमारा बता रहा है कि लॉगिन फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पर व्यूज़ में यहाँ लॉगिन फॉर्म हमने यूज़ किया, बट यहाँ कहीं लॉगिन फॉर्म हमने इंपोर्ट नहीं किया। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सेम लोकेशन से, फॉर्म्स में से इंपोर्ट कर लो लॉगिन फॉर्म को। बस इतना करना है। ये यूआरएल हमारा क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ अब हमारा लॉजिक नहीं है, बस यूआरएल है। लॉजिक जो था हमारा कि टेम्पलेट ये रेंडर होना चाहिए, फॉर्म ये यूज़ होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर कर दिया। इसको हमने सेव किया अभी फ़िलहाल, और लॉगिन को देखिए रिफ्रेश किया, हमारा ये सही तरीके से काम कर रहा है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो भी ये हमारा लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल। इसी तरीके से लॉग आउट को कीजिए और इनका लॉजिक सेपरेट कर दीजिए। तो लॉग आउट मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या करना है। इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं और यहाँ पर माय लॉग आउट आपको लिखना है, माय लॉग आउट व्यू। और ये लॉगिन व्यू को इनहेरिट नहीं करेगा, बल्कि ये इनहेरिट करेगा लॉग आउट व्यू को। और यहाँ जो टेम्पलेट हमारा होगा वह टेम्पलेट होगा ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कट कर दिया और बस इस टेम्पलेट में अगर इसको पेस्ट कर देना है। इसका कोई फॉर्म नहीं है तो इसको मैंने हटा दिया। अब हमें माय लॉग आउट व्यू को यहाँ पर लगाना है इस यूआरएल के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा माय ऑथ व्यूज़, और ये हमारा हो जाएगा माय लॉग आउट व्यू। ये भी क्लीन हो गया, ये दोनों क्लीन, दोनों को एक साथ कर देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद लॉग आउट भी अब हमारा सही तरीके से काम करेगा। लॉग आउट बटन में क्लिक कीजिए, लॉग आउट काम कर रहा है। इस तरीके से पासवर्ड चेंज को करना है तो इसको भी हमें पहले इनहेरिट करके यहाँ पर कस्टम बनाना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने इंपोर्ट किया। यहाँ पर हमारा पासवर्ड चेंज व्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। यहाँ पर बस माय पासवर्ड चेंज व्यू कर देंगे। और इसका क्या टेम्पलेट है, देखिए इसका टेम्पलेट भी और सक्सेस यूआरएल भी है। तो इन दोनों को कॉपी कट किया मैंने यहाँ से और इन दोनों को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये हमारा बस हो जाएगा नीचे। तो जो लॉजिक था उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर मुझे चेंज करना है, ये हमारा माय ऑथ व्यूज़ हो जाएगा और ये हमारा माय पासवर्ड चेंज व्यू हमारा होगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद चेंज पासवर्ड में देखते हैं जाकर कि ये वाकई में काम कर रहा है या नहीं। सोनम गिक्कीसोस और लॉगिन में क्लिक किया, फिर चेंज पासवर्ड, ये काम कर रहा है सही तरीके से। इसी तरीके से एक और लास्ट हमारा बचा हुआ है जो कि है यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा
ये हमारा लास्ट बचा हुआ ये वाला चेंज पासवर्ड डन, तो ये कर लेते हैं। यहाँ बस हमें ये इनहेरिट करना है, कॉपी पेस्ट हमारा, और यहाँ पर ये चेंज पासवर्ड डन व्यू है। यहाँ पर भी माय पासवर्ड चेंज डन व्यू कर देते हैं। इसका अपना टेम्पलेट है जो कि यहाँ पर लिखा था, इसको कट करके बस यहाँ पर हमें चिपका देना, और इसका कोई सक्सेस URL नहीं है तो इसको हटा देना है, और हमने इसको सेव कर दिया। तो अब जब आप पासवर्ड को सेव करेंगे तो ये वाला टेम्पलेट आपका रेंडर होकर दिखाई देगा इस व्यू की वजह से। बस आपको यहाँ पर चेंज करना है, माय ऑथ अंडरस्कोर व्यूज़ लिख दीजिए, और ये आपका हो जाएगा माय पासवर्ड डन व्यू। अब ऑथ व्यू वाला हमारा कोई काम का नहीं है, ये वाला इम्पोर्ट, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि इसका यूज़ हमने एक्चुअली में अपने व्यू में किया हुआ है यहाँ पर इन क्लासेस का। तो ये सब कुछ हमारा सेपरेट हो गया। बाकी यहाँ लॉगिन फॉर्म भी हम लोग कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमें हटा देना है। ओके जी, तो ये सब हमने हटा दिया। अभी आप चाहें तो इसका नाम छोटा रख कर सकते हैं, माय ऑथ व्यू की जगह ऑथ व्यू कर दीजिए वापस से, और इनमें सभी में से माय हटा दीजिए, बट उतना कौन करे अभी। तो बस ये हमारा काम हो गया। अभी मैं आपको एक बार पासवर्ड चेंज करके दिखा देता हूँ कि ये वाला हमारा रेंडर होता है या नहीं, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नया हमारा पुराना पासवर्ड क्या है, गिकी सोज, नया पासवर्ड रखेंगे गिकी सोज 123, नया पासवर्ड गिकी सोज 123, और सेव में क्लिक किया तो हमारे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। बैक टू डैशबोर्ड, लॉग आउट बटन में क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन गिकी सोज लिखता हूँ यानी कि पुराना पासवर्ड, लॉगिन में क्लिक, तो ये कहेगा नहीं गलत है। अब नया पासवर्ड जो अभी हमने चेंज किया हुआ लिखता हूँ जो कि हमारा सही है 123 वाला, तो 123 लिखा और लॉगिन में क्लिक किया, हमारा लॉगिन हो गया। चेंज पासवर्ड वापस से कैंसिल, तो बैक टू डैशबोर्ड, और हमारा लॉगआउट बटन, सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये मुझे सही तरीका लगता है। अगर सिर्फ छोटा सा हो इस तरीके से सिर्फ टेम्पलेट अगर चेंज करना तो फिर आप यहीं पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से बढ़ते जाते हैं आपकी सारी चीज़ें, आपकी ज़रूरतें बढ़ रही है, कल को आपको यहाँ पर अगर कोई और एट्रीब्यूट यूज़ करना हुआ, फॉर्म अगर आप कोई और नया लगाते हैं इसके लिए, तो फिर आपकी ज़रूरतें यहाँ बढ़ेगी और ये बढ़ता जाएगा, और अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये गंदा होता जाएगा। तो ये ना करके आप इसको व्यू इस तरीके से पहले चाइल्ड बना लीजिए इसका, फिर जो भी फीचर देना हो उसको दीजिए, उसके बाद उसको आप इस टेम्पलेट इन URL के साथ लगा दीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ओके जी, तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन व्यू का पूरा कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हमारा ऑथेंटिकेशन व्यू ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।